गुड इवनिंग। और आज हमारा फर्स्ट सेशन है एट 9 PM ऑन ऐप। तो पहले सेशन में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग T20 खेलेंगे, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। सही है, टाइम एंड टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट भी देखा जाएगा। ठीक है, किस टीम का है सर? ओह, टीम है आपका MG कंसेप्ट टीम वर्सेस MG कंसेप्ट टीम वर्सेस क्या बोले, MG कंसेप्ट टीम वर्सेस MG कंसेप्ट टीम। ठीक है, दोनों एक ही टीम है, दोनों बराबरी का टीम है। तो टीम है अपना MG कंसेप्ट, उधर से हमारे MG कंसेप्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीम दोनों तरफ का बराबरी का है और काफ़ी मज़ा आएगा आपका। देखिए, तो क्वेश्चंस आज हम लोग फटाफट करेंगे और आपको रैपिड फायर हम सिखाएंगे कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद आपको रैपिड फायर। सही है, तो देखिए टाइम एंड टेस्ट का ज़बरदस्त एप्लीकेशन आपको सिखाएंगे। देखिए, थ्योरी आप अगर ऐसे पढ़ो तो बहुत मज़ा नहीं आता है, और मैं थ्योरी पढ़ाने वाला मास्टर भी नहीं हूँ, मुझे इंजॉय नहीं करते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से थ्योरी ये ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो सो लेट्स गो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 तक कर चुके थे। ठीक है, और हमारा ये आपका PDF जो है ऑलरेडी पहले से डाला हुआ था, आपको हमने कहा था कि करके आने के भाई। और ये आपका क्वेश्चन नंबर आपको 3rd से है, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। सही है, तो आप ज़्यादा देनेंगे, धीरे धीरे ही कराएंगे, ज़्यादा तेज नहीं हो, आपको समझने लायक होगा। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखो ध्यान से। आपको क्या करनी है, आपको करनी है ये बात है कि की को करना है। आपका की क्या है भाई? तो की जो है ये आपको की को करना है। आपका की क्या है भाई? तो की जो है ये आपको एवरी है। ठीक है, हम जानते हैं कि एवरी प्लस वो भी आपका पार्ट्स ऑफ द डे हो, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी नून, एवरी आफ्टरनून, एवरी इवनिंग। तो ये जो आपका कीवर्ड एवरी, ये हमारा रिपीटेटिव एक्शन को दिखाता है, रिपीटेड एक्शन को दिखाता है, हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। और उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, देयरफॉर हमारा क्या होगा, गोज होगा। क्यों? क्योंकि V1 V5 होता है। और गोइंग जो हम जानते हैं कि गोइंग के लिए हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि माय यंगर ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट। हम जानते हैं कि लास्ट अगर हो, अगर लास्ट प्लस कोई भी डे हो या कुछ भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो लास्ट हो या पास्ट हो या हमारा एगो हो, ये जो कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स के साथ, या आप यस्टरडे हो, ये कीवर्ड्स के साथ हमें पता है कि क्या लेते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं और V2 का यूज करते हैं। सो V2 का यूज करें तो वेट हमारा है। ठीक है, हां, हमारा प्रणाम स्वीकार कर लिए योगेंद्र सिंह। ठीक है, सबका प्रणाम स्वीकार है भाई। चलिए, ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अब देखो भाई, यहां क्या किया कि सिंस का यूज किया और सिंस फॉर का यूज किया। और क्यों सिंस का यूज किया? तो हम जानते हैं कि लास्ट के साथ अगर टाइम रहे, सिंपली कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहे लास्ट के साथ, तो हमारा सिंस लेता है। अगर लास्ट के पहले दो हो, उसका क्या हो, नंबर हो, उसके बाद आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो हमारा क्या होता है, फॉर होता है। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो आपका फीवर की बात है, ये लंबे समय तक चला है। ठीक है, लंबे समय तक चला। आपको याद होगा कि सिंस और फॉर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी करते हैं। लेकिन सिंस का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में कतई नहीं करते हैं। समझ में आया? देखिए, अपने पास दो ऑप्शन है, ही हैज सफर्ड वाला ऑप्शन और अगला ही हैड बीन सफरिंग। व्हिच वन आप प्रेफर करोगे? तो आपको जब भी प्रेफर करने की बात हो ना, तो याद रखिएगा इस दोनों में एक जो एक्सप्रेशन है, काफी अच्छा क्वेश्चन के रूप में दिया। ये दोनों एक्सप्रेशन आपका सही हो सकता है, ऐसा नहीं गलत हो सकता है। दोनों का दोनों हमारा यूज भी होता है, हम दोनों यूज कर भी सकते हैं, इसमें कोई इशू भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ख्याल क्या रखना है, तो देखिएगा ख्याल ये रखना है कि कौन प्रेफर करेंगे। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लें, कोई पूछ सकता है हमसे, सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तो बताइए क्या ले सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि हैज सफर्ड भी है और हैड बीन सफरिंग भी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इस अंदाज में नहीं देना चाहिए था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर आपको लास्ट नाइट दिया, ठीक है, लास्ट नाइट दिया, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी ले सकते हैं, ही हैज सफर्ड। ठीक है, नंबर है आपका क्या, फर्स्ट। हैड बीन सफरिंग भी ले सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा है जो ज्यादा अच्छा है, वो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, वो लिखिए, वो है हैज बीन सफरिंग। ठीक है, ये मैं थर्ड ऑप्शन दे देता हूँ कि हैज बीन सफरिंग। अगर ये होता तब क्या करते हैं, ज्यादा चलेगा। अगर आपको मैं तीन ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट हैज सफर्ड, हैड बीन सफरिंग एंड लास्ट इज हैज बीन सफरिंग। हैज बीन सफरिंग। अब बताइए क्या होगा, ज्यादा चाहिए क्वेश्चन रहेगा। अब आपको बताना है कि क्या लेंगे। नंबर हमने दे दिया, क्या ऑप्शन में डाल दिया, हैज बीन सफरिंग। देख लो, ये आपको बताना है कि क्या आप लेंगे, व्हिच वन विल बी बेटर। सही है, अब तो 3 दे दिया, आप बेस्ट में बात करेंगे। बताइए कि क्या आपको इसमें सबसे बेहतरीन क्या होगा। तो याद रखिएगा, हैज सफर्ड, ये जो हैज सफर्ड है ना, ये कोई एक्शन जो है, ठीक है, ये कोई एक्शन है जो आपको तुरंत, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ था, तुरंत समाप्त हुआ, उसके लिए यूज करते हैं। अगर हमारा कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, स्टिल गोइंग ऑन है, हम जानते हैं कि परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस देते हैं तो कोई एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही कुछ दिनों तक चला और फिर पास्ट में ही खत्म हो गया। अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और आपको एक्शन चला और अभी तक चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। दैट्स व्हाई वी विल टेक व्हिच वन हैज बीन सफरिंग, द बेस्ट विल बी हैज बीन सफरिंग। ठीक है, नंबर आपका थर्ड ऑप्शन इसमें जानू किस ऑप्शन में दिया, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई आपका एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, आपको कुछ दिनों तक चला भी है, ठीक है, स्टिल गोइंग ऑन है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, याद रखिएगा। और पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ दिनों तक चला, पास्ट में समाप्त हो गया, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट ऐसे भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। माय मैसेज रॉन्ग व्हाट, भजन कुमार क्या बोल रहे हो। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जाता है, अगर देखिए ही जस्ट नाउ, मैंने बताया कि अगर कोई एक्शन तुरंत खत्म हुआ है, जस्ट नाउ, ये कीवर्ड भी है, जस्ट नाउ। ठीक है, सिंपली अगर नाउ रहता, सिंपली अगर नाउ रहता तो हम नाउ का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन अगर जस्ट की बात करें तो जस्ट का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में, और जस्ट नाउ का भी प्रेजेंट परफेक्ट में। याद रखिएगा, 4 नंबर में दोनों ऑप्शन सही हो सकता है ना। यस सर, ये 4 नंबर दोनों हो सकता है, इसलिए तो मैं तीसरा ऑप्शन दे दिया अपने पास से। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा। तो ये आपको जस्ट नाउ दिया, सो आपका आंसर होगा हैज अराइव्ड। अराइव नहीं होगा। अगर ये आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, अपने पास हैव बीन भी है और एक और ऑप्शन अगर होगा तो हैव बीन के अलावा क्या हो सकता है, सो आपको सोचना है। ठीक है, अगर दिया है फॉर 2 आवर्स, एक ऑप्शन आपको हैव बीन का और दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पहले से एम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोई एक्शन अगर हम थोड़ा देर के लिए चले, सही है, अगर आपको थोड़ी देर के लिए चले कोई एक्शन, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सो आपका आंसर होगा हैव बीन और साथ में वर्किंग। ठीक है, इन्हें वो इशू है भाई। चलिए आगे। तो ये रहा आपका 5 क्वेश्चंस और हमें टाइम लगे कितने, तो हमें भी टाइम लगे कितने, जानिए 5 मिनट्स। स्पीड सही है, स्पीड सही है, सो बता देना आप लोग, क्योंकि मेरा गेट थोड़ा तेज है। बता देना स्पीड के बारे में। ठीक है, ये बता देना स्पीड। पास का हैप्पी होगा सर, हां सर हैप्पी होगा। चलिए हैप्पी होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 6। सही है, इसका आंसर आप खुद ही बता दो।
आंसर बता दो, इसको आगे बढ़ा दो। बोलो आई डैश इन पटना सिंस 1993। अब लो ये क्वेश्चन अपने पास। क्वेश्चन नंबर आपने क्या है आपको बता दो। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास ऑप्शंस दो हैं। ठीक है, और कौन कौन ऑप्शन है देख लो। एक ऑप्शन तो दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिया हुआ, दोनों ऑप्शन दिख रहा है। तो अपने पास ऑप्शन है हैव लिव्ड भी है और लिव्ड भी है। देख आप क्या लगना है मेरे भाई, ये सिंस जो है ना, ये सिंस अगर ये बात कर रहा है पीछे से, ठीक है, अगर बात कर रहा है पीछे से और अभी तक, पीछे से कोई एक्शन अभी तक चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल अभी तक, मानो कि अभी जब बोल रहा है स्पीकर बोल रहा है ना, तब तक हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। जब स्पीकर कोई चीज बोल रहा है कि भाई वो 93 से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ रहा है, ऐसा भी करते हैं, तो जब तक स्पीकर बोल रहा है ना, तब तक ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। और स्पीकर बोल रहा है उसके बाद भी कोई एक्शन होगा ना, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। सो यहाँ पे तो कंटीन्यूअस ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन क्या लेंगे, नंबर होगा आपको क्या, हैव लिव्ड। सही है, यहाँ आंसर होगा हैव लिव्ड, ये ख्याल रखेंगे आप। दूसरी बात ये क्या ख्याल रखनी है, मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात का जो ख्याल रखने की बात है उसको भी बताने का, क्या ख्याल रखने का, ये मेरे ख्याल रखने का भाई, ये V2 क्यों नहीं हुआ। तो आप ख्याल रखेंगे मेरे भाई साहब कि सर सिंस वाले खासकर, ठीक है, सिंस के साथ आपका जनरली, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, सिंस के बाद हम V2 यूज करते हैं। एक ही स्ट्रक्चर में हमने बताया आपको कि अगर इसके पीछे आपका क्या हो जाए, इसके पीछे आपको अगर हैज हैव, ठीक है, प्लस V3 हो जाए, या आपको हैज हैव, ठीक है, हैज हैव प्लस क्या हो जाए, बीन प्लस V4 हो जाए। मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या आपका परफेक्ट टेंस हो जाए, तब हमारा बताया कि सब्जेक्ट के बाद V2 होगा। एक ही आपका कहानी बताया था, जैसे आई हैव नोन यू सिंस यू जॉइंड MGF, I have known you since I joined you। अगर मैं ये दे दूं I have, या आपको मैं ये बता दूं I have known you, आप सभी को मैं कब से जानता हूं, I have known you। अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां मैंने क्या लिखा, since you joined what, you joined MGF, ठीक है, MGF since you joined, याद रखिएगा। तो आप जब से MGF ज्वाइन किए हो ना, तब से मैं आपको जानता हूं, ठीक है, क्योंकि नो काम जानते हैं, IG फॉर्म नहीं होता है, दैट्स व्हाई। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, सिंस का यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद V2 आता है, सही ना, डबल स्ट्रक्चर हो तब होता है। इन्हें कोई दिक्कत, उधर पूरा बदले बदले दिखाई दे रहा है। अबे भाई मैं बदलाई हूं, आदमी हूं, बहुत खतरनाक आदमी हूं। अभी देखा क्या मुझे स्पीड मंत्र आ रहा है ना, देख लेना स्पीड मंत्र में क्या होता है। सो सही है, जो बच्चे कंप्लेन करते हो ना, प्रैक्टिस नहीं कराते, नानी ने याद करा दिया ना, फिर देख लेना मेरा नाम। दूसरा चीज जाकर देख लेना, पहला फर्स्ट जिस दिन हमारे MG सर हमें लॉन्च किए थे, फर्स्ट डे मैं एक वर्ड बोला था, अगर देख लेना उस वीडियो में, क्या कि मैं इतना पढ़ाऊंगा ना तो आपके जुबान से आह निकल जाएगी, आह, ये वर्ड याद रखना। ओ सर कितना पागल पढ़ाते हो, ये वर्ड निकलवा देंगे, ठीक है, देख लो ध्यान से। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये सिंस वाली बात है, एकदम आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। साथ ही ये भी सीखना है मेरे भाई, ये आपको सीखना है कि कब हम V2 लेंगे, अगर ईयर रहा तो याद रखिएगा। एक बात कहानी ये याद रखना है कि हम अगर, सही है, इन प्लस, हमारा जो कहानी है कि अगर जब भी हमें इन प्लस, ठीक है, इन प्लस कोई पर्टिकुलर, सही है, इन प्लस कोई पर्टिकुलर आपका ईयर हो जाए, इन प्लस पर्टिकुलर ईयर, ये याद रखने का कि इन प्लस पर्टिकुलर ईयर होगा, तब ये सेंटेंस, ये जो आपका सेंटेंस होगा, तब ये याद रखिएगा, तब हमारा क्या होगा, V2 होगा। इन प्लस अगर आपका पर्टिकुलर ईयर, बस करो कोई भी इवेंट किसी पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन जब आप बात कर रहे हो, जब बोल रहे हो तो उससे पीछे की बात करें। इन क्या करें, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2020 बस करो, तो इन 2020 जो भी इवेंट हुआ है वो आपको सिंपल पास्ट में लिखते हैं, इन प्लस पर्टिकुलर ईयर, याद रहेगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। तो ये हम बता रहे थे मेरे भाई कि अगर सिंस का यूज करते हैं ना, सिंस वाली बात, तो सिंस का यूज करते हैं तो इससे पहले एक पार्ट में आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जनरली रहता है। अगर ये दोनों नहीं रहा तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, अगर ये दोनों नहीं रहे तो ये भी हो सकता है, बस मतलब हैड प्लस V3 भी हो सकता है, इसमें कोई चक्कर नहीं। लेकिन इसके बाद वाला पार्ट जो सिंस के बाद वाला है उसमें V2 होता है। बस जैसे मैंने बोला कि आई हैव नोन यू सिंस यू जॉइंड क्रैकर क्लासेस, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सिंस के बाद आपका V2 है। दूसरा बात हमने ये सिखाया कि अगर इनके साथ इन प्लस पर्टिकुलर ईयर है, तो पर्टिकुलर ईयर रहेगा इनके साथ, तो आपको ख्याल रखना हो कि वो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस में होगा, V2 में होगा, ठीक है। हां क्लास टाइम चेंज हो गया, पर अब बगलों वाला बात कर रहा है सुनील कुमार, क्लास में भी आके पता सर क्लास टाइम चेंज हो गया, अभी गधा कहीं, अभी क्लास चल रहा है, क्लास टाइम चेंज हुआ, ये पूछने की बात क्या, अगर SSC का इंटरव्यू होगा ना, 10 सेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। तुम आ जाओगे, अच्छा इंटरव्यू 10 बजे हो गया, अबे यार तू आके क्यों पूछ रहा है 10 बजे हो गया, वो पता है कि क्लास चल रही है तो क्लास चेंज हुआ, ठीक है, आप बकवास करते हो भाई, ठीक है। यही सब चीजें हमको देखो इमैच्योर चीजें हमको पसंद नहीं है। आए हो SSC सीजन इंस्पेक्टर बनने का खौफ, बात करते छोटा वाला, नॉट वोल्ट वाला सबका, सही है, ये मेरे को पसंद नहीं है। चलिए आगे बढ़े, तो ये क्या लगेंगे, तो आपका आंसर हो गया क्या, हैव लिव्ड, ठीक है, क्या लगेंगे ये चीज, बस इन प्लस पर्टिकुलर ईयर रहेगा, तो आपका जाएगा क्या चीज, एकदम याद रखना है कि वो आपका सिंपल पास्ट टेंस जाएगा, V2 जाएगा, बस समझ। तीसरा चीज, एक और चीज याद रखना है, वो क्या, वो देखे ख्याल रखने की, वो ख्याल ये रखना है मेरे भाई कि अगर आपका, देखो ये जो बात बता रहे थे किसी बुक में लिखा हुआ है, ये सब अपना फोकटिया कांसेप्ट है, वो फोकटिया कैसे कांसेप्ट है सो देखिएगा, क्या है सो अपना फोकटिया कांसेप्ट ये वाली है, क्या चीज है सो देखिएगा। फोकटिया कांसेप्ट ये है, देखो भैया फोकटिया, सही है, अपना ये फोकटिया कांसेप्ट है, जरा इसको देख लेना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोकटिया कांसेप्ट क्या है सो देखिएगा। फोकटिया कांसेप्ट अपना ये है कि अगर पास्ट में, सही है, पास्ट में, सही है, पास्ट में सिंगल एक्शन, सिंगल सब्जेक्ट, सही है, सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल एक्शन हो या सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, के लिए हम, के लिए, सही है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आप क्या लगेंगे मेरे भाई, ये सब फोकटिया कांसेप्ट है, प्रयोग करते हैं, याद रहेगा, ये आपको याद रखना है। जैसा कहीं लिखा हुआ है, सपोज कीजिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेटमेंट, क्या अगर स्टेप बाय स्टेटमेंट लिखा है मेरे भाई, ये तो बोला सिंगल एक्शन और सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर सपोज लिखा हुआ है कि पावर, ठीक है, पावर अटैक्ड इंडिया, ठीक है, पावर अटैक्ड इंडिया, अगर ऐसा मैं दे दूं, पास हो, और दूसरा सेंटेंस में ये दे दूं कि पावर हैड अटैक्ड इंडिया, ये सेंटेंस आपको मैंने दे दिया, पावर हैड अटैक्ड इंडिया, ये दो सेंटेंस में आपको बेहतर टेंस कौन है, लीजिए देखो ध्यान दे, पास हो ना, फटाक से जवाब दे, कौन है, पास हो। तो ये आपको बताना कि पावर अटैक्ड इंडिया एंड पावर हैड अटैक्ड इंडिया क्या है, दोनों में से कौन करेक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच वन इज करेक्ट, सही है, फ्रॉम एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ऊपर वाला करेक्ट है, एकदम सही। पास्ट के किसी भी एक्शन के लिए, खासकर सिंगल इवेंट एक्शन हो या सिंगल सब्जेक्ट को दर्शाना हो, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, और उस कांसेप्ट को फोकटिया कांसेप्ट को देखते हुए हमारा पहला जो है वो करेक्ट है, और दूसरा जो है ये प्रायोरिटी में गलत है, ठीक है, गलत नहीं है, प्रायोरिटी में गलत है, ठीक है, प्रायोरिटी में गलत, गलत है नहीं, पास करो, प्रायोरिटी में गलत है, इस अंदाज में लिखिएगा, हो गया। तो चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं हम लोग। अब मत बोलना, सही है, अब मत बोलना कि प्रैक्टिस नहीं हो रहा, प्रैक्टिस इतनी होगी ना कि स्पीड मंत्रा भूल जाओगे, सही है ना, उसको खरीदना भूल जाओगे, चलिए उसको भी खरीदना पड़ेगा, आपको पता है, सही है, हां भैया पास्ट 10 क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मुगल्स दैट्स द बैटल ऑफ पानीपत, लीजिए क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैंने इसका जवाब दे दिया था, बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 7। सो देखिए द मुगल्स, अगर सेम क्वेश्चन है, सिंगल एक्शन सिंगल इवेंट के लिए हम यूज करते हैं इसका सिंपल पास्ट टेंस, पास करो, सिंगल एक्शन सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, पास हो गया। अब तो आप समझ आ गई होगी, अगर इसको समझाना हो ना एक टीचर के रूप में कि भैया इसको काहे ला दिए पास्ट में, पागल हो जाएंगे समझाते समझाते, भैया पास्ट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं अगर सिंगल इवेंट हो या सिंगल एक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्टीवेंसन डैश स्टीवेंसन, सेम कहानी, पास्ट एक्शन है, पहले जाके क्या किया, आविष्कार करके भाग गया, जाना जाना भूल गया, सही है, अब यहाँ पे इन्वेंटेड। नेक्स्ट आपको महात्मा गांधी डैश देखो इन प्लस पर्टिकुलर ईयर हो और पास्ट एक्शन हो, तो हम यूज करते हैं सिंपली क्या V2, इसलिए क्या लेंगे डाइट,
देख रहे हो, नेक्स्ट आपको ये सी डैश बिफोर हस्बैंड केम, अब देखो यहाँ बिफोर दिया, आपको बता दिया कंजंक्शन के यूज में, अगर दो एक्शन हो ना पास्ट का, दो एक्शन हो पास्ट का, तो फर्स्ट एक्शन के साथ हेड प्लस v3 और सेकंड एक्शन के साथ हम v2 का यूज करते हैं, यहाँ सेकंड एक्शन ऑलरेडी v2 है, इसलिए फर्स्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेड प्लस v3, पास करो, तो आपका ये हो गया, ठीक है। अब बे यार कौन है, रचना प्रजापति, काहे डाइट दे रही हो, बिफोर है, सेकंड एक्शन v2, फर्स्ट एक्शन क्या होगा, हेड डाइट, ठीक है, गलती हो गया, गलती हो गई, नहीं समझ में आई बात, मैंने बोला गलती किया आपने, चलिए हो गया। ये फर्स्ट एक्शन याद रखने का, फर्स्ट एक्शन क्या होता है, ये नंबर सर प्लीज, अब ये 10 नंबर, ये मोहम्मद कैफ कितना अच्छा कैफ फिल्टर था, ये देखो गधा फिल्टर हमारे यहाँ बैठा हुआ है। तब यार हमने बोला कि पास्ट का दो एक्शन हो, भूल गया क्या, पास्ट में अगर दो एक्शंस हो, पास्ट के दो एक्शंस अगर हो तो फर्स्ट एक्शन में हम क्या यूज करते थे, हेड प्लस v3, भूल गया क्या, और सेकंड एक्शन में क्या यूज करते थे, सेकंड एक्शन में यूज करते थे सिंपली v2, देखो यहाँ सेकंड एक्शन क्या हरासमेंट कैम, ये v2 है, उधर क्या होगा, समझ रहे हो, ये नहीं समझ आ रहा है, अगर इधर v2 हो गया तो इधर क्या होगा, हेड डाइट होगा, कितना बढ़िया बात पूछ लिया, बड़ा समझ की बात है मोहम्मद कैफ, जाके फील्डिंग अच्छा से करो, चलो 11 नंबर क्वेश्चन बताओ, मोहम्मद कैफ तुमको बताना है इसका आंसर, क्वेश्चन 11 क्वेश्चन का जवाब देना मोहम्मद कैफ को, ठीक है, नहीं जवाब देता है तो फिर आपने मोहम्मद कैफ का नाम बुला दिया, जल्दी बताइए फटाफट। देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर द डैश, सेम कहानी है अपने पास कि अगर ये आपको क्या फर्स्ट एक्शन है तो हेड प्लस v3 और सेकंड एक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं तो क्या v2, तो ये हमारा v2 हुआ, क्यों v2 हुआ, क्योंकि हमारा सेकंड एक्शन है, ये ऑलरेडी फर्स्ट एक्शन के साथ हमने हेड प्लस v3 दे दिया, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट द ट्रेन विल प्ले, सॉरी द ट्रेन विल प्ले क्रिकेट, अब ये ट्रेन थोड़ी क्रिकेट खेलेगा, गलत टाइप कर दिया यार, कोई इशू नहीं है, आपने क्या लेना देना है इससे, सही है, ये ट्रेन नहीं है, इंपैक्ट दे भी होगा, 12 नंबर क्वेश्चन जो भी है उससे कोई इशू लेना देना नहीं है, मैं ऐसे ठीक कर दूं, आजा मेरे भाई ले, ये अपना जो है दे है, ठीक है, ये अपना दे है और ये अपना कुछ नहीं है, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, हां बोलो, दे विल, बताइए इसका आंसर, दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये अपना कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कंडीशन नंबर 1 क्यों होगा, क्योंकि इफ लगा हुआ है और इफ जो है कंडीशनल है, ठीक है, और इफ द प्रिंसिपल दिया है डैश, हम जानते हैं इफ वाले पार्ट में जो भी हमारा सर सूचक है या समय सूचक जितना भी आपका एडवर्ब्स है या कंजंक्शन है उस पार्ट में हमारा v1 v5 होता है और दूसरे पार्ट में हम सेल्फ मॉडल्स का यूज करते हैं, सो आपका प्रिंसिपल क्या होगा, यहां पे सिंपली अलाउड होगा नहीं, हां ये v2 यूज करते हैं, कंडीशन 2 होता है, लेकिन तब जब इधर हमारा पुट प्लस v1 या माइनस प्लस v1 या आपका पुट प्लस v1 होगा, ठीक है, आता है अच्छे से, कल मेरा आईबी एग्जाम है, इंग्लिश तो अच्छे से बनेगा, हां एकदम बनेगा अच्छे से, इंग्लिश में जाके फाड़ दो, ठीक है, चलिए आइए अलाउड कौन लिखा, अबे भाई दीपक नंदवार अलाउड क्यों लिखा, ये पास्ट होगा तभी तो पास्ट में देखो, गधा वाला बात करके यहां विल प्ले लिखा है, उधर अलाउड कैसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट में, सही है, चलिए ये डैश रिलेटेड ये आपको बताया हमने, ये एक अगर हम यूज करते हैं जैसे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, साथ में नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट और साथ में हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, एकदम याद रखेंगे, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव है तो हम वहां यूज करते हैं गेट को लास्ट में, सो यहां पे आंसर जो होगा हैज नॉट रीचन, आंसर होगा नंबर 1 हैज नॉट रीचन, ठीक है, चलिए अगला आपको दिया, अब ये कौन लिखा, डिड नॉट राइट, होने पर बोलवा, देखिए अब यार तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो यार, ये जो है ना YGH, ठीक है, अगर ये अकेले नजर आए ना आपको, देख रहे हो ये अगर अकेले नजर आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में होता है, अदरवाइज हम इसका यूज करते हैं ऑल्दो दो का पेयर के रूप में, ऑल्दो दो हमने पढ़ाया था मैथ्स सेशन में, ऑल्दो दो का पेयर होता है, ये नहीं कॉमा, दूसरा हमने ये के बारे में बताया कि जब हमारा वाज वेयर के बाद ये होगा तो उसका डिफरेंट होता है, मैच इज येट टू स्टार्ट, द गेम इज येट टू स्टार्ट, द T20 इज येट टू स्टार्ट, समझो ऐसे सीखो, ये कोई दिक्कत। नेक्स्ट है व्हेन आई डैश माय वर्क आई शैल टेक रेस्ट, देखिए अब यहां पे देखो इस पार्ट में मॉडल दिया यानी कि मॉडल प्लस v1 है, इट मींस कि यहां पे आपको क्या होगा, आपका मॉडल प्लस v1 दिया है, देखो सेल प्लस v1 दिया, यहां तय हो गया कि v1 या v5 होगा, सो हियर क्या होगा, आपका आंसर जो होगा फिनिश होगा, ठीक है, व्हेन आई फिनिश मत कर देना, टेंस ना है पढ़े इन्होंने, क्या बोला उमेश जी, कहा हुआ आपको, चलिए नेक्स्ट, अब ये कौन है, बजरंग कुमार, अब यार फिनिश क्यों दियो, फिनिश होगा, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए he told me that, देखेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, आइए फटाफट जवाब देने का, फटाफट आपको जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 15, he told me that she dash for 7 days, बताइए क्या होगा, अब देखो यहां पे ख्याल रखना है, ये भी इस चीज का ख्याल रखना है, ये आपको टोल्ड मी है, डेट है, ये बीच में हमारा कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन जो होता है ना इसका हिंदी होता है आर्टिकल वाला की, ये हो गया, अगर ये v2 है, अगर ये टोल्ड v2 हो गया, अगर ये v2 है तो इसको पास्ट मेंटेन करने का, अगर पीछे है तो पास्ट मेंटेन करिएगा, पास्ट मेंटेन करना, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा कि पास्ट मेंटेन करने का, अब पास्ट मेंटेन करने के दो बातें हैं, देखिए he told me that she dash for 7 days, अब तो यहां for 7 days दिया है, अब हमारा जो वाज दिया है ये आपका v2 है, यहां वाज जो है सिंपली v2 है, वाज क्या है v2 होता है, इसे हमारा वाज वेयर आपका v2 होता है, ठीक है, उसका क्या एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि फॉर सिंस से यूज किया है ये लंबे समय तक चला है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे क्या हैड बीन नील, नंबर होगा आपका, ये नहीं दिक्कत है, अबे विशाल चौहान दोनों ठीक नहीं है, ठीक आपको ऐड भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पास्ट मेंटेन करते हुए आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, पहला चीज कैसे बताते हैं, नरेशन पढ़ो, नरेशन में अगर इस स्टेटमेंट को होगा तो क्या होगा, ही टोल्ड मी जो है ये स्टेटमेंट क्या होगा उसमें बताओ, पढ़ते इसको कहानी की तरफ मजा बनाते हैं, मजा बनाने का नहीं होता, देखिए मजा बनाते हैं, ये बना देते हैं, ये जो है स्टेटमेंट रहा होगा, देखिए ही सेड टू मी, ठीक है, एकदम प्यार से समझना मेरे भाई, मैं बहुत अंदर तक जा रहा हूं, ही सेड टू मी, सही है, उसके बाद रहा होगा, देखो ही सेड टू मी पास्ट है ना, सेड है तो आगे पास्ट होगा, सी देखिए क्या लिखा है, ही टोल्ड सेड टू मी, सी ही सेड टू मी आई, ऐसे ले ले ज्यादा अच्छा लगेगा, चलिए कोई बात नहीं, जो है उसी को रहने देते हैं, अगली दिया कि सी वॉज, ठीक है, सी वॉज मैं लिख रहा हूं यहां पे, सी वॉज पहले से, सी वॉज इल, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, सपोज करो सी वॉज इल फॉर 7 डेज, कुछ ऐसा मैं दे दूं, ये आपको 7 डेज, ये स्टेटमेंट आपको नहीं रहा होगा, स्टेटमेंट ऐसा कुछ रहा होगा, क्या सुनाते हैं, स्टेटमेंट ये नहीं रहा, दोनों हम देते हैं, ऐसे दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, या तो स्टेटमेंट ये रहा होगा ही हैज बीन, या ऑप्शन अगर ये भी हम देते हैं ना, ये भी दोनों सही है, दोनों केस में आपको बताइए, ठीक है, एंड के पहले एंड के बाद, हां दैट में वही सिस्टम है, अगर दैट के बाद आपको रहे तो दैट के पहले और दैट के बाद पास्ट मेंटेन करेंगे, सिर्फ ये गौर करना है कि दैट के बाद यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो जाए, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो जाए, ये याद रखना है, अब इसको नरेशन को चेंज करना है, तो ही सेड टू मी सी हैज बीन या वाज इल फॉर 7 डेज, दोनों हम ऑप्शन लेते हैं, दोनों ऑप्शन लेते हैं, ये इनडायरेक्ट में ऐसा आएगा, तो बताइए सॉरी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में ऐसा है, तो इनडायरेक्ट क्या होगा, बताइए इसका क्या होना चाहिए, ही सेड टू मी सी हैज बीन या सी वाज इल फॉर 7 डेज, दोनों केस में आपका क्या होगा, दोनों केसेस में आप बता देते हैं कि दोनों केसेस में आंसर इसका हैड बीन होगा, जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा, बता नहीं रहे हो बाकी क्या सब सही है, तो दोनों केसेस में आपका हैड बीन होगा, ये ख्याल रखना है, इन दोनों केसेस में आपका दोनों केस ऑप्शंस में हमने दिया है, इन दोनों केसेस में चाहे ये हो या ये हो, इन दोनों केसेस में आंसर आपका हैड भी नहीं होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट में, इसलिए आंसर वो होगा, ठीक है। अजीत के शादी में गए थे, अजीत के शादी में तो नहीं जा पाए, लेकिन अजीत क्या गए थे, अभी आए अजीत क्या से, ठीक है, 6 साढ़े 6 बजे अजीत यहाँ से मिले हैं, घर गए थे तो कल गए थे घर, लेकिन सुबह में गए नहीं जा पाए, चलिए गोलू आएंगे ना, चलिए अगला देखते हैं, भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर, ठीक है, यहाँ पे बिफोर दिया, ध्यान दीजिएगा, बिफोर आपका ऐसे, तो भावना विल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन डैश, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हमने फ्यूचर परफेक्ट का सबसे अच्छा यूज आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट और आपका पास्ट परफेक्ट का सबसे अच्छा यूज यही है कि अगर पास्ट में दो एक्शन हो तो फर्स्ट एक्शन के साथ हेड प्लस v3 और सेकंड एक्शन के साथ v2, और अगर फ्यूचर में दो एक्शंस हो तो फर्स्ट एक्शन के साथ फ्यूचर परफेक्ट और सेकंड एक्शन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस v1 या v5, ठीक है, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी आपका जो है यहाँ पे ये रहेगा, आंसर आपका रहेगा सेट्स, ठीक है, ये आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेट्स हो जाएगा, क्लियर है।
अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट, ठीक है, लास्ट नाइट। अगर ये लास्ट नाइट है तो हम जानते हैं कि लास्ट है तो पास्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लास्ट है तो क्या हो जाएगा, सिंपली आपको पास्ट हो जाएगा। लास्ट नाइट है तो लास्ट नाइट अगर रहता है तो हम जानते हैं कि लास्ट नाइट के साथ क्या हो जाएगा, लास्ट है तो पास्ट। आंसर जो आपका क्लियर है कि लास्ट है तो पास्ट है, तो वेंट आंसर होगा। ईच डैश फॉर 5 आवर्स, आप जानते हो कि कोई चीज लंबे समय तक चला तो आपके पास ऑप्शंस जो है इट हैज बीन रीडिंग है और इट इज रीडिंग है, तो आंसर आपका हैज बीन रीडिंग, ठीक है। इन्हें विषय अब क्या सुशांत साहब क्यों गलती कर रहे हो मेरे भाई, कुछ गलती कर रहे हो, हैव गॉन क्यों दिया था यहां पे, बहुत गलती किया तुम, ये ब्लंडर हो गया, ऐसा ना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5 + 5, ठीक है, डैश 10। अब देखो ये बड़ा काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 + 5, ठीक है, ये आपको पूछा गया कि क्या होना चाहिए, मेक होगा मिक्स होगा, देखिए आंसर में तो ठीक है आपको बोले सर मेक भी होगा मिक्स भी होगा। आपको ख्याल रखना क्या है कि जब भी स्टेप एक्सप्रेशन ऑफ 5 + 5 या कुछ भी हो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो V5 आंसर होगा, ठीक है। अगर इस टाइप का प्लस वाला कीवर्ड है तो, ठीक है, तो आंसर हमारा मिक्स होगा। यही अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि 5 and 5, ठीक है, अगर एंड से जुड़ा है 5 and 5, तब आपका यहां पे मेक होगा मिक्स नहीं होगा, ख्याल रखिएगा। मेक क्या होगा 10 होगा। अब पूछो क्यों, इस वजह से कि यहां पे एंड आ गया, यहां पे एंड आ गया, ठीक है। अगर एंड आ जाए ना तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब लेंगे इसके साथ। समझ में आ रही है बात, इतना बात समझ में आया। अब तो लोग ये बताओ कितना तेज रफ्तार वाला मास्टर मिला तुमको, कितना कांसेप्ट है तेज रफ्तार, दिल से बताना, कमेंट करना है फटाफट। रफ्तार के साथ एक्यूरेसी वाला मास्टर मिला था, बता देना। चलिए ऐसा नहीं कोई कांसेप्ट छोड़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ले जाइए, ये रहा आपका सामने वाला क्वेश्चन। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ये बताइए, ठीक है, और तेज करेगा भाग जाएगा, नहीं ना भाग गया, तेज करता है, इतना तेज कहीं किया जाता है, इतना तेज भाग जाएगा, बच्चे भाग जाएगा, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हम लोग, ज़्यादा तेज कराओगे भाग जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, हम लोग क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 बताना है, 20 नंबर क्वेश्चन बताइए। ये आप देखो इसका आंसर बताना मेरे भाई लोग, वो कोई लोग बता दो जरा सा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, माय एल्डर डॉटर डैश बोर्न इन 2002, क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ये स्पष्ट है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपका ये क्या हो गया, फंस गया मेरे भाई, इसको हटाना पड़ेगा फंसने से। अब बताइए, अब दिख रहा है ना। चलिए ये क्वेश्चन है आपका सामने में, क्वेश्चन की माय एल्डर डॉटर डैश बोर्न, आपको मैंने बताया था कि इन, सही है, इन अगर पर्टिकुलर ये रहा ना तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। आपको ये ख्याल रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस होता है V2, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये V2 होता है सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं एक्टिव फॉर्म, क्या लगेगा, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। लेकिन जैसे ही आप V2 का पैसिव करते हो तो ये वाज वर्ब प्लस V3 होता है, ठीक है, वाज वर्ब प्लस V3 होता है। इनफैक्ट ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, बट ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म है, ये आप गलती ना करेंगे, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, कहानी वही है, कीवर्ड वही है, बस समझो, एक्टिव हो या पैसिव हो, कीवर्ड वही है। अगर इन प्लस ईयर दिया तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस हो, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, तो आपके पास वॉच भी है और साथ में इज भी है, सिंपली हम देखेंगे क्या वॉच, समझो, ये पैसिव फॉर्म है। सिंगुलर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आता है, सिंगुलर होता है या मल्टीप्लाई 8 बाय इतना, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई अगर दिया ना, मल्टीप्लाई अपने आप पे V1 यार, वो सिंगुलर होता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है ना वो सिंगुलर नहीं होता है, सही ना, खुद सॉरी सिंगुलर, वो तो अपने V1 के रूप में यूज किया जाता है जब सेंटेंस में, जैसे मल्टीप्लाई 2 and 3, ठीक है, तो मल्टीप्लाई वो खुद अपने आप पे V1 है, क्योंकि आपको जो शुरू किया ना मल्टीप्लाई उसके हिडन सब्जेक्ट यू होता है, या डिवाइड तो हिडन सब्जेक्ट क्या होता है आपको देख लो। चलिए नेक्स्ट आपको आई डैश द रेड फोर्ट, अगला देखिए हैव नेवर सीन, ठीक है, अगला दिया नेवर सॉ, आपको पता है कि नेवर जो है ना कीवर्ड नेवर हो, ठीक है ना, या आपका एवर भी हम बात करें, ये दोनों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हमको यूज करते हैं। असलो नॉर्मल केसेस में हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, जैसे अगर आपको देखो नेवर सॉ नहीं होगा क्या करेंगे, असलो ना 16 नंबर किया अगेन अगेन मैंने जो आई है ना बहुत पीछे आप रह गए, आप क्या करो कल देख लेना, पार्टिसिपल में कंप्यूटर पार्टिसिपल वीडियो में जाकर देखना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी नहीं देखिए आई देखो ये आपको एवर हमने लिखा है, ठीक है, एवर हो या नेवर हो, जनरली इसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। जैसे एवर को हम नेगेटिव में यूज करते हैं क्योंकि नेवर जो है ना ये नॉट प्लस एवर है। अगर हम बोलें कि हैव यू एवर, ठीक है, हैव यू एवर, अगर आगे बढ़े आप, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, सही है, तो आप एवर का यूज किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आप उसका आंसर देखो नो कॉमा आई हैव नेवर सीन द रेड फोर्ट, हो गया। ये आपको ख्याल रखना है कि इस अंदाज में आंसर होगा, नेक्स्ट आंसर भी हैव नेवर सीन, नंबर है ये नेवर सॉ यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको डज ही डैश, आप जानते हो कि डज यूज करती है तो ऑलरेडी यहां V5 है और हम जानते हैं कि V5 डबल नहीं यूज हो सकता है, अगर एक V5 है तो दूसरा को V1 होना पड़ेगा और V1 होना पड़ेगा तो रन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है अर्थ डैश द राउंड्स, ठीक है। अब तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हमारा क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है, ठीक है, या हमारा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, अगर वो क्या है, वो आपको क्या है, अगर वो सही है, अगर यूनिवर्सली अगर क्या यूनिवर्सल फैक्ट के रूप में माना जाता है, हम उसे यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए मूव से होगा मूव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु डैश द ताजमहल, अगला देखो ये कहानी में जो पास्ट का एक्शन है, अभी तो एक्शन है नहीं, किसने बनवाया, आपने पढ़ा होगा, तो सिंगल एक्शन की बात करें या सिंगल इवेंट की बात करें या सिंगल सब्जेक्ट की बात करें तो हम यूज करते हैं क्या सिंपल पास्ट टेंस का, दैट इज बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सी दैट, देखो सी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी, आप जानते हो कि ऑलरेडी जो है कीवर्ड है, किसका है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, दैट्स आंसर इज हैज सीन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है आपको हाउ डिड दे डैश टू एज्योर, ठीक है। अब देखो डिड दिया है और डिड के बाद हमको पता है क्या होता है, अगर हमारा एक बार V2 यूज हो गया ना तो अगला V2 नहीं हो सकता, अगर हमारा एक बार V2 यूज हो गया तो हमें यहां चाहिए क्या V1, ठीक है, और दूसरा V2 नहीं हो सकता तो V1 यूज करेंगे। अगर V1 यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, कम है। तेंदुलकर जनरली जो कीवर्ड है हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जनरली हो, ओकेजनली हो या आपका नेवर हो, उसकी बात करें, ठीक है, उस सेंस में बात करें तब तो आपका जनरली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, ठीक है, ओकेजनली ये कीवर्ड है और कीवर्ड किसका है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो हम यहां क्या लेंगे, तो लिखेंगे क्या, जनरली प्लेस वेरी वेल। ए करंट ना बात गलत मत लिखना, परिमाण मारेंगे, ठीक है। चलो बट टुडे आओ, बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन आज के साइकिल जनरली बड़ा अच्छा खेलता है, ठीक है, बड़ा खेलता अच्छा, लेकिन आज घटिया खेल रहा है, मन करता चप्पल निकाल के मारे, सही ना, बट टुडे दैट्स वेरी बैडली, ठीक है, बट टुडे सही है ना, ही इज प्लेइंग वेरी बैडली, देखो टुडे की वजह से, क्योंकि टुडे कीवर्ड की वजह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस ले लिया। अब यार ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में होता है सर, इंडेफिनिट में होता है, लेकिन बात करें प्रायोरिटी का ना तो ऑलरेडी को यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर नहीं तो उसका बाप आता है ना पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। याद रखना अंग्रेजी में प्रायोरिटी चलता है, इंग्लिश में क्या चलता है, प्रायोरिटी चलता है। जैसे आप प्रायोरिटी में मुझे क्यों लिए, हमसे क्यों कर रहे हो, कर लेते किसी और से, तो इंग्लिश अपने आप में प्रायोरिटी का चीज है, प्राथमिकता, जो बेहतर है उसको लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सन डैश इन द ईस्ट, आपको ये भी पता है, ये भी आपका क्या यूनिवर्सल फैक्ट है। आई वाज बोर्न, देखो आई वाज बोर्न इन पर्टिकुलर ईयर, आई फर्स्ट डैश टू कॉलेज इन, फिर इन ईयर, फिर आपको कहानी वही होगा, वेट होगा, ठीक है। क्या लिख रहे हो, नॉट अब्यूजेस, क्या बोला, हो गया। आपसे रेगुलर क्लासेस 9 बजे होगी, 9 पी, अभी बच्चे ज्यादा है, उस समय बच्चे कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन। आइए ये जो आपका क्वेश्चन है सामने दिख रहा है, ये भी आपको क्या है, साइंटिफिक आपका आउटकम है, और साइंटिफिक आउटकम जब भी होता है हम यूज करते हैं किसका, तो आपको पता है मेल्स, यानी क्या आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल प्रेजेंट है। बाय दिस टाइम, देखो बाय दिस टाइम टुमारो, कल की बात कर रहे हैं फ्यूचर, और आपको बताया था हमने कि बाय प्लस टाइम है तो इसको आप यूज करोगे, ठीक है। बाय प्लस टाइम है तो हम इसको यूज करेंगे, बाय प्लस टाइम जो है वो बेहतरीन है, उसका कीवर्ड आपको पता ही होगा क्या, कीवर्ड जो है वो आप किसका है, वो आपको फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट है तो मेरे पास शैल रीच भी और शैल हैव रीच भी है, दैट्स आंसर विल बी शैल हैव रीच्ड, ठीक है।
क्या बोलता है, कुछ कुछ बोलते रहता बच्चे। हो गया ना, चले आगे। नेक्स्ट ऑल दैट डैश, ये क्वेश्चन हमने बता दिया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑलरेडी मैंने इसे बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में। ऑल दैट ग्लिटर्स यहां भी भाई होगा और ग्लिटर्स आपको चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स ये भी आपको क्या है जान ही रहे हो, ये आपका प्रोवर्ब है और प्रोवर्ब जो होता है ना वो भी आपको जैसे वैसे लिखा जाता है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। कोलंबस, कोलंबस जैसे अमेरिका, ये बात पुरानी है, कब किया भगवान वाली का, सही है। हैड डिस्कवर्ड, सिंपली आप करोगे डिस्कवर्ड, सही है। पास्ट एक्शन सिंगल एक्शन के लिए हम यूज करते हैं V2, इट हैज एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो एब्सेंट जो है ना एडजेक्टिव है, ठीक है, और साथ में हमारा फॉर अ लॉन्ग टाइम दिया। हम जानते हैं फॉर का यूज करते हैं प्रेफर के रूप में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। यहां प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं कंटीन्यूअस का नहीं, और इसका कतई नहीं यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आंसर विल बी हैज बीन। और ये बीन जो है V3 फकड़िया है, ये बीन क्या है, फकड़िया V3 है, बीन की वजह से एब्सेंट एडजेक्टिव है। बस बोलो, अगर हम बीन देते हैं ना तो बीन आपका लिंकिंग वर्ब है, इसी वजह से एडजेक्टिव। और आपको हैज बीन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे 40 है, लंबे समय तक चला है। 36 का वॉच, आई सॉ हर व्हेन शी डैश फॉर द बस, ठीक है। आपने उसे कब देखा, ठीक है, व्हेन दिया हुआ है। आई सॉ, आपने उसे कब देखा, व्हेन शी डैश फॉर द बस। वेटेज नहीं, व्हेन शी वाज वेटिंग, क्योंकि वेटेड करके वेट करके चल गई नहीं भैया, रुकल थी तब ना तुम देखे, सही है। गुने का आदत है, कर्म करना मत, गलत लिखो, चल आंसर ले ले, वाज वेटिंग, और लिखता वेटेड फिर बोलता है वाज वेटिंग। चलिए आगे आंसर बढ़ते हैं। नंबर 1 आपको क्या, इसे वेन वाला पार्ट में आपने बताया था कि वेन वाला पार्ट और वाइल वाला पार्ट जनरल कंटीन्यूअस लेता है, ठीक है, जनरल कंटीन्यूअस लेता है। अगर कंटीन्यूअस की बात हो तो ऐसे वेन दो हमारे कंडीशन में भी यूज करते हैं। बस बोलो, चलते हैं आगे, बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, द लाइन डैश बाय अनूप। अब तो बाय दिया हुआ, हम जानते हैं कि बाय अगर दिया तो वहां डुअल दिया हुआ, डुअल दिया तो हम जानते हैं कि पैसिव फॉर्म होगा, और पैसिव के लिए हम जानते हैं कि वाज वेयर प्लस क्या होगा, V3 होना चाहिए। आपका वाज वेयर प्लस V3, ये V2 सिंपली गलत है। क्या पैसिव दिया, डुअल दिया बाय, ठीक है। तो ये आपका इस अंदाज में चलेगा। डिड यू डैश, आपको जानते हैं वीडियो कर दिया, एक वीडियो दे दिया, देता हो गया कि यहां V1 होगा, सही है। अगर V1 होगा सी है। आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, अब देखो यहां बिफोर दिया, हमारा पास्ट में दो एक्शन है, तो फर्स्ट एक्शन आपको देखो, अगर आपका फर्स्ट एक्शन की बात करें तो फर्स्ट एक्शन आपको हेड प्लस V3 होना चाहिए, और यहां पे आपको क्या होना चाहिए, V2 होना। तो V2 यहां दिया हुआ है तो आपके पास ऑप्शंस क्या होना चाहिए, हेड प्लस V3, और ये आपका हेड प्लस V3 है। अबे गलती नहीं करने का सुशांत, सही है। माय फादर इन लॉ डैश फॉर पटना नेक्स्ट वीक, देखिए अब पटना जाएंगे नेक्स्ट वीक की बात किया, सही है। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अपने पास दो चीजें, ये लेफ्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, फ्यूचर की बात है। फ्यूचर में हम लेफ्ट यानी V2 का यूज नहीं कर सकते, सिंपली प्रेजेंट टेंस, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सोनू प्रजापति वाले लेफ्ट कहां से, हिंदी लोग को तो हिंदी भी नहीं आती है। अगर लिखा है नेक्स्ट वीक तो वहां से लेफ्ट कहां से हो जाएगा, नेक्स्ट माने आगे की बात कर रहा है, आगे की बात V2 कहां से प्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर डैश, ये टुमारो, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जो होता है फिक्स होता है, और कॉलेज का प्रोग्राम फिक्स हो या प्लान फिक्स हो तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, इसलिए आपका V5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। व्हाइल, आपको बताया कि व्हाइल और व्हेन के साथ कंटीन्यूअस यूज करते हैं, और दूसरे पार्ट में आपका V2 हो सकता है। देखिए व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर, ठीक है, व्हाइल आई वाज रीडिंग, देखिए जब आप पढ़ रहे थे तो दूसरा भी एक्शन कंटीन्यूअस हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो दूसरा एक्शन क्या है, दूसरा एक्शन व्हाइल दोनों पार्ट में कंटीन्यूअस भी हो सकता है। जब आप पढ़ रहे थे तो कोई और कुछ और कर रहा होगा, दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस। आप जैसे हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, व्हाइल आई एम टीचिंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो जान रहे हो, तो आपका आंसर देंगे क्या, देखिए वाज क्या क्राइंग, ठीक है, वाज क्राइंग, और क्या लिखा, व्हाइल आई वाज रीडिंग कॉमा माय डॉटर क्राइड। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन दे दिया, दोनों ऑप्शंस इसमें जाया जा सकता है, जो बोले ऐसा दोनों ऑप्शंस जाया जा सकता है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं, दोनों जा सकता है, लेकिन बेहतर कौन होगा, क्राइड होगा या क्राइंग होगा। जैसे व्हाइल आई वाज रीडिंग माय डॉटर क्राइड या वाज क्राइंग। देखो अगर इसको हम साइमल्टेनियस प्रोसेस लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा था वो रो रही थी, तब तो आपका वाज क्राइंग सही है। लेकिन दूसरा हो सकता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा था मेरी बच्ची रोई, ठीक है, ये भी हो सकता है। दोनों में गलती नहीं है, मेरी तरफ से दोनों सही है। अगर एक साइमल्टेनियस एक्शन होगा तो वाज क्राइंग हो जाएगा, अगर उसी वक्त सेम टाइम में कोई और इंसिडेंट हुआ तो हम सिंपली V2 कर देंगे। ठीक है, और स्पीड डिक्रीज करिए, स्पीड डिक्रीज नहीं होगा, बना गाना बता देंगे, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन। देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं अगर साइमल्टेनियस एक्शन हो, इसका लॉजिक लिख रहा हूं मैं, अगर साइमल्टेनियस एक्शन हो कि दोनों सही है, साइमल्टेनियस अगर कंटिन्यूटी दोनों एक्शन हो, साइमल्टेनियस हो और कंटिन्यूटी में दोनों एक्शन हो, तब हमारा क्या होगा, दोनों का दोनों हम लोग क्या करेंगे, V4 लेना पड़ेगा, चाहे प्रेजेंट का V4 हो या पास्ट का V4 हो। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे मैं पढ़ा रहा था उसी वक्त कुछ और हुआ, सही ना, उसी वक्त वो हल्ला किया तो क्या हुआ, तब आपका सिंपली मैंने दोनों एग्जांपल दिए थे, फिर मैं बता। तो अगर आपको क्या हुआ कि एक एक्शन चल रहा था, एक एक्शन चल रहा हो, ठीक है, चल रहा था, कुछ बीच में दूसरा एक्शन भी शुरू हुआ या हो जाए, तब ये होगा फर्स्ट गोइंग ऑन हो, फर्स्ट एक्शन गोइंग ऑन, ठीक है, फर्स्ट गोइंग ऑन और सेकंड एक्शन जो है, सेकंड एक्शन सही है, सेकंड एक्शन ही बीच में शुरू हो जाए, तब आपका क्राइड भी सही है। ठीक है, चलिए हो गया, कहानी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फादर डैश, इसमें दोनों आंसर सही है, बेहतर ऑप्शन के ग्रुप में आप वाज क्राइंग लेंगे कंटीन्यूअस में। माय फादर डैश अप एट 4 o'clock एवरी, अब एवरी कीवर्ड और वो प्रत्येक दिन 4 बजे उठ जाते हैं, तो सिंपली क्या लेंगे, आप जानते हैं कीवर्ड अकॉर्डिंग V1 V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई विश आपको पता है, आकाश वाला बात हो, आई विश आई वर्क, किसी भी सेंटेंस के किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड, अब ये देखो ये कहानी कुछ और है, ये पास्ट का दो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सेकंड एक्शन यहां V2 हो चुका है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन डैश, क्या होगा, तो हम जानते हैं कि यहां पे हेड प्लस V3 होगा, और अगर हेड प्लस V3 होगा सेकंड एक्शन में तो हमको हेड लेना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए आगे 46 में बढ़ते हैं हम लोग। 46 हमारा क्या दिया, सो देखिए 46 है, 46 दिख रहा है, बताइए आंसर क्या होगा। इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू, ठीक है, ये कंडीशन वाला है, तो आपको कंडीशन वाला सेंटेंस पढ़ा हुआ है कि अगर ये वाला पार्ट में तो उसमें V1 V5 लेंगे, अगर V1 V5 लेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या कम दिया हुआ है, तो इफ यू कम, ठीक है, यहां पे कम लेंगे, अगर पार्ट में मॉडल होगा। बिना डैश से प्रोज, अगर नाउ कीवर्ड है तो जानते हैं कि इज हमारा प्लस V4 होगा, और इज हमारा प्लस V1 आपका दिया हुआ है। इट हैज जस्ट, अगर जस्ट दिया तो पता है प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज गॉन लेंगे, ही हैज जस्ट, ठीक है, जस्ट का प्लेसमेंट और यहां गॉन होगा। अगर आपको दिया हार्ड वर्क डैश सक्सेस, ये आपका जो है हो सकता है कि यूनिवर्सल फैक्ट है, सही है, हार्ड वर्क डैश, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क ब्रिंग्स व्हाट सक्सेस, इफ आई डैश, इफ आई वर्क, ठीक है, इफ आई वर वर्किंग आई वुड बी हैप्पी। नेक्स्ट है मैं ब्रदर डैश 25, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट दिया है कि फ्यूचर होगा, ठीक है, तो यहां पे आपके पास दिया है, देखिए बी इज और साथ में दिया विल, ठीक है, यहां पे अपने पास एक ऑप्शन विल भी है, तो देखिए या तो हमारा ऑप्शन क्या होगा विल, देखिए ऑप्शन क्या है विल है, तो ही विल बी या इज, विल के साथ बी, क्योंकि विल का अपना औकात नहीं है, अकेले चलेगा, विल भी होना चाहिए, और विल भी इक्विवेलेंट क्या होता है इज का, क्योंकि बात फ्यूचर का है तो क्या होगा विल बी। सो आंसर विल बी व्हाट, हमारा आंसर जो होगा विल बी, ठीक है, ये याद रखिएगा विल भी होगा, इज नहीं होगा, विल के साथ बी है यहां पे, विल अकेला नहीं चलता, ही विल 20 ऐसा थोड़ी होता है, ही विल बी 20। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए माय डॉटर, सही है, माय डॉटर डैश टू द जू एवरी संडे, अगर ऐसा दिया ना मेरे भाई तो आपको याद रखना क्या होना चाहिए, ठीक है, 52 नंबर पे। भाई हम लोग आगे देखिए आंसर इसका क्या है, गो और गोज दिया ऑप्शंस, और क्या होगा गोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक है, अगला आपका जो दिया है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई वो है आपको 53 आई डैश ऑन वाटर, आप पढ़े होंगे, ये हमारा क्या साइंटिफिक रिजल्ट है, आउटकम है, और साइंटिफिक रिजल्ट स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं फ्लोट्स होगा, फ्लोटेड नहीं होगा। स्कूल डैश जो है एवरी अगर दिया है तो हमको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ये ओपन होगा, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, और इट इज हाई टाइम, वो सब्जेक्ट उसका V2 होगा। आपको V2 क्या है, स्टार्टेड, ये आपका स्टार्टेड। नेक्स्ट आई डोंट नो हु डैश हर अप, सही है, अगर यहां प्रेजेंट दिया आई डोंट नो दिया है तो यहां भी प्रेजेंट मेंटेन करते हुए हमें वो देना पड़ेगा, क्या वो होगा ब्रिंग अप, नंबर है आपका, ठीक है, ब्रिंग हर अप, किसने लाया, ये हो गया। क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 57, बताइए जल्दी से फटाफट, ये आपको शुरू हुआ, आपको फटाफट बताना, भाग गया क्या सब, बस भाग जाता है सब। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है क्वेश्चन नंबर 50 इफ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड। अब जानते हैं कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपका कंडीशन नंबर 1 है तो कंडीशन नंबर 1 में हमारा पार्ट में क्या होता है b1 b5 होता है। ई वाला पार्ट में b1 b5 होता है, इसका आंसर वो होगा b1 b5 एट प्रेजेंट। आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो है या प्रेजेंटली जो है ठीक है ये आपका कीवर्ड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है इसके साथ क्या होगा b4। देखो हमने कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आपको दिया न्यूटन हैज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये पास्ट एक्शन है और सिंगल एक्शन और सिंगल इवेंट के लिए और सिंगल सब्जेक्ट के लिए हम v2 का प्रयोग करते हैं ठीक है। सी डैश फॉर वॉक एवरी, देखो ये भी याद रखना फॉर ए वॉक क्या बेहतरीन चीज है। कल ग्रेड में सिंगल पीरियड में पूछेगा फॉर डैश दे देगा और वॉक दे देगा, ये याद रखिएगा। फॉर वॉक होता है, देखिए फॉर ए वॉक होता है या दूसरा आप लिख सकते हो फॉर वॉकिंग होता है, याद रहेगा। या तो आप लिखो फॉर वॉकिंग जेरंड फॉर्म, ये जेरंड है सही है, या फॉर ए वॉक, वॉक यहां नाउन है, ये आपका डिटरमाइनर है, दोनों कांसेप्ट समझ रखिए ठीक है। और यहां देखो डैश एवरी मॉर्निंग, अगर एवरी दिया तो कीवर्ड है आपका v5 है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए राख से देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 61 दिख रहा है, जल्दी बताइए 61 नंबर जो है आपको बताना है फटाफट। देखिए फटाफट में मिस्टर यूजर डैश न्यूज़पेपर डेली, अगर डेली दिया तो कीवर्ड हो गया और डेली के साथ हम क्या यूज करते हैं तो रीड्स यूज करेंगे v1 v5। अगला आपका दिया बाय द एंड, आपने बताया था कि बाय द एंड ऑफ, अगर ये दिया है मेरे भाई बाय द एंड ऑफ सही है, कोई टाइम दिया हुआ है तो इसमें हम दो टेंस यूज करते हैं, या तो फ्यूचर परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आते हो तो आगे आपका फॉर होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी दिया वी विल हैव बीन वर्किंग, एकदम सही है, ये सिंपली कंटीन्यूअस है, इसको लेने के कारण यहां पे आपका फॉर भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया यू डैश हर्ड अबाउट द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी, और बताया फ्यूचर परफेक्ट में अगर कोई पास्ट के एक्शन के लिए आपको बताना हो तो फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। पास्ट के एक्शन को अगर अभी बताना है फ्यूचर की ओर सही है, क्या आपने उनका नाम सुना होगा सही है, इस अंदाज में यूज करना है, वो क्या लेंगे हम लोग विल हैव ठीक है, हैव नहीं यूज करेंगे। बस लो यू विल हैव हर्ड अबाउट द असैसिनेशन ऑफ, ओह यू विल हैव हर्ड अबाउट, ये आप यहां पे इस रूप में थोड़ा गलती हो जाएगा ठीक है, ये इसको ऐसे पूछते हैं ठीक है, ये दूसरे सेंस में यहां पे इंटरोगेटिव नहीं है, यहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या यू विल हैव बीन हर्ड, यू विल हैव हर्ड अबाउट, ऐसे चलेगा, यू विल हैव हर्ड ये भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है ठीक है, ये भी आपका सही दिया एकदम सही है, कोई गलती नहीं है, ये करेक्ट है। चलिए हमने कुछ और आ गया दिमाग में, द पुलिस डैश द रॉबर्स बाय नेक्स्ट ईयर, आपको देखो बाय प्लस टाइम दिया, हमने बताया था कि बाय प्लस का टाइम देना फ्यूचर परफेक्ट, बाय प्लस टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव कॉट नहीं है सही है, अगर पास्ट के एक्शन को बताना है अगर किसी से पूछते हो तो ये सही है, विल हैव कैसे विल हैव कॉट। क्वेश्चन नंबर आपका 66 सही है, 66 नहीं 65, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को बताना है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 65 बराबर बताइए आप लोग 65 आ गया सर, एक घंटा चल नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 65 ही डैश डूइंग दिस वर्क टिल देखिए टिल द एंड ऑफ दिस मंथ ठीक है, इस महीने के अंत तक ये काम करता रहेगा, ही इज नहीं ही विल बी सही है, तो अपने पास ऑप्शन है ही विल बी डूइंग, देख लीजिए टिल द एंड ऑफ दिस मंथ ये करता रहेगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपको दिया व्हेन ही गेट्स होम, देखिए व्हेन ही गेट्स होम जब वो घर पहुंचता है, हिज चिल्ड्रन डैश देखिए हिज चिल्ड्रन डैश कर दिया है, अपने पास दो ऑप्शन है विल बी स्लीपिंग या विल स्लीप सही है। सो क्या लिखा है कि जब वो घर पहुंचता है व्हेन ही गेट्स होम, वो उसका क्या बच्चा सब सो जाता है या देखो सो जाएगा सही है, ये आपको दिया है देखो विल स्लीप और विल बी स्लीपिंग, बेहतर ऑप्शन होगा ना कि वो घर पहुंचता है ना तब तक बच्चा सब सो जाया करता है, ये आपका कांसेप्ट है। ये कुछ लोग बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था कंडीशनल, जहां पे इस पार्ट में v1 v5 अगले पार्ट में शैल के साथ v1 होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चाहिए ना कांसेप्ट और लैंग्वेज को समझ के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, आंसर वाकई में यही होगा विल बी स्लीपिंग सही है, वो सो रहा होगा जब मैं घर पहुंचूंगा ना, हिंदी में अगर बात करें तो मैं जब घर पहुंचूंगा तो बच्चे सो रहे होंगे, ऐसे बोला जाता है बच्चे सो रहे होंगे। नेक्स्ट आपको एट दिस टाइम टुमारो, फिर वही कहानी है, इस समय हम लोग क्या करते रहेंगे तो आपको प्रेजेंट या फ्यूचर कंटीन्यूअस में देंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या करेंगे विल बी रीडिंग, सॉरी ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, विल बी रीडिंग। नेक्स्ट है दैट टू रेन, देखो एक खतरनाक चीज है, आपको ने पढ़ाया था कि अगर हमारा क्या हो इज एमआर के बाद इज एमआर जैसा इंपॉर्टेंट हो वर्ब टू बी के बाद गोइंग हो तो उसका इंफिनिटी, तो इट है इज लगा इट इज गोइंग टू रेन। अगला आपको दिया ही डैश टू डाई, आपको पता है कि हमारा इज एमआर के बाद भी आपको इंफिनिटी होता है, ही इज टू डाई, सो आंसर विल बी इज, ऐसे भी विल का औकात नहीं है अकेले आने का, विल टू डाई का भी नहीं हो सकता है, समझो। नेक्स्ट है यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ टाइम, अगर 70 नंबर क्वेश्चन दिया है यू डैश टू एक्सेप्ट सही है, इसको हम देखेंगे आगे। अगला देखिए आपको पता होगा कि हमारा क्या होता है ना, इस चीज को याद रखना है कि अगर हमारा हैज हैव हो ठीक है, अगर आपसे पूछे हैज हैव के बाद अगर 2 + v1 हो जाए तो ये आपका इंफिनिटी है, तो पढ़ता है, इसका सेंस है पढ़ता है ठीक है, पढ़ता है कोई चीज करना पड़ता है, अगर हैड के साथ 2 हो जाए प्लस v1 पढ़ा, ये हो जाएगा पढ़ा, आपको करना पड़ा इस सेंस में। अगर सेल और विल के साथ ठीक है अगर हैव टू हो जाए तो पढ़ेगा, ये सेंस होता है, तो आपको याद रखना है। अब बताइए आंसर क्या होना चाहिए, यू डैश टू एक्सेप्ट द चैलेंज ठीक है, तो ये आपको पढ़ता है, हमें करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यू हैव टू नहीं यू हैव टू। ही डैश टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून, तो देखिए ही गोस टू हिज ब्रदर्स हाउस दिस आफ्टरनून, ये देखिए दिस दिया है, अब ये आफ्टरनून सही ना जा रहा है और जा रहा है ना, तो इसके लिए चूंकि इज गोइंग का मतलब है कि वो फ्यूचर की बात है, जाने वाला ठीक है, ये सेंस है इज गोइंग, समझ में आ गई। चलिए आवर एग्जामिनेशन इज देखिए आवर एग्जामिनेशन डैश इन मार्च, देखिए जो एग्जाम वगैरह पहले से फिक्स होता है, ये जो है ना एग्जाम का प्रोग्राम जो है पहले से फिक्स होता है, इसलिए कमेंसेस ये वाला क्या होगा कमेंसेस ठीक है, पहले से जो फिक्स है। अगला है कि बिना डैश टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, देखिए बिना अब नेक्स्ट ईयर दिया तो वेट तो होगा नहीं, सिंपली क्या होगा होगा, फ्यूचर की बात को हम लोग सिंपल प्रेजेंट से दिखा सकते हैं। अगर ये आई डैश है मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स, देखिए ये आपका कंडीशनल हो गया, व्हेन यहां पे कंडीशनल है कि जब आपका प्राइस क्या होगा नीचे होगा ठीक है, व्हेन द प्राइस कम्स क्या कुछ भी कर देगा, व्हेन द प्राइस कम्स व्हाट, अगर वो नीचे जाता है कम्स डाउन ठीक है, तो जब वो प्राइस नीचे जाएगा तब कर देगा, तो आपको यहां पे क्या लेना चाहिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 प्राइस कम्स ये कंडीशनल है, तो यहां पे सिंपली जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो है सेल बाय ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेल बाय, ये जान रहे हो, चलिए सेल बाय बढ़िया आप लोग सेल बाय है नीचे देख लीजिए सेल बाय ठीक है कम्स डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 है, 74 नहीं 75 है, चलिए 75 का आंसर आपको बताना है, फटाफट बताइए 75 का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए 75 नंबर सी सेट देखो पास्ट है, ये आपको पास्ट हो गया, b2 हो गया, दैट दे दिया, फिर वही कहानी पास्ट मेंटेन, सी डैश वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, देखो फॉर दिया है, तो फॉर दिया तो ये है ना कि यहां पे आपको क्या होना चाहिए ठीक है, ये आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसलिए हमारा यहां पे करेंगे देखो हेडविन दोनों हेडविन दिया, ये दोनों का दोनों हेडविन दे दिया ठीक है, तो एक को हेडविन कर देते हैं एक को हैज बीन कर देते हैं, समझो एक ऑप्शन को हैज बीन करना पड़ेगा, तो एक ऑप्शन हम इसमें से क्या करते हैं मेरे भाई, इसमें से एक ऑप्शन को हम बना देते हैं हैज बीन, ये हमारा हैज बीन। अब बताइए आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या हैज बीन है, बताइए आंसर होगा हैड बीन ठीक है, सेम ऑप्शन यस। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ही सेड दैट ही डैश राइटिंग अ नोवेल, अब बताइए एक हैड बीन है एक हैज बीन, अब आंसर बताइए, तो आंसर सेड है तो आपको पास मेंटेन करते हो हैड बीन वाला आंसर, हैड द टीचर ये कंडीशन आपका 3 है, ये कंडीशन 3 याद है, कंडीशन 3 हमने करा दिया क्वेश्चन, कंडीशन आपका 3rd है, ये वाला हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या b3 हैड द टीचर नॉट कम, क्योंकि कम जो है आपका फॉर्म होता है कम केम कम, तो द स्टूडेंट्स डैश क्या होगा, द स्टूडेंट्स वुड हैव, वुड नहीं भैया करना करना गलत है, वुड हैव होगा, समझ लो हैज बीन नहीं होगा हैज बीन, पास मेंटेन करना पड़ेगा, किसको फालतू चीज ना बोलने का, तरीके से बोलने का
चलिए अगला क्वेश्चन है मुकेश सेड दैट, फिर पास्ट है तो पास्ट में ये आपका वीडियो है, पास्ट में दैट ही डैश टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक। अब यहां फॉरगॉट भी है और हैड फॉरगॉटन भी है, किसको लोगे? दोनों पास्ट है, हम लेंगे हैड फॉरगॉटन को। लेंगे किसको? हैड फॉरगॉटन। नंबर 78, नंबर 78 हैड फॉरगॉटन। क्यों? इसलिए कि पहले ये पास्ट रहा होगा, ये पहले स्टेटमेंट क्या रहा होगा? पहले स्टेटमेंट रहा होगा मुकेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। ई देखिए मुकेश सेड आई, ई चेंज हो जाता है, आई क्या लिखा होगा? आई फॉरगॉट टू, सही है, ब्रिंग बुक ऐसा लगा। अब देखो ये अगर इन्वर्टेड कॉमा तो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, तो फॉरगॉट अगर V2 है, हम नरेशन में क्या करते हैं? V2 को चेंज करते हैं हैड प्लस V3 में, ठीक है। नरेशन में हम लोग हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, ये रहा आपको हैड प्लस V3, ये कोई दिक्कत? चलिए पूरा नहीं लिख रहा, अच्छा चल नेक्स्ट क्वेश्चन बुक करते हैं 78। अगला आपको देखते हैं 78 के बाद पर ये 79 फटाक से आ जाइए, जवाब दीजिए मेरे भाई 78 के बाद 79, ये रहा आपका सामने क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन आपको बताना, जल्दी जल्दी की कुछ नहीं बात है। श्वेता सेट, सही है, श्वेता सेट वाला गलती नहीं आ गया मेरा ही गलती बचा कर दिया टाइपिंग। तो श्वेता सेट है, ये आपको पास मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेंटेन करने के लिए क्या करना है? दैट सी डैश हर बुक इन द स्कूल, कुछ नहीं करना है। अगर ये V2 है तो ये तय रखिए कि यहां हैड प्लस V3 होगा, लॉस नहीं होगा। तो डायरेक्टर हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर, आपको ने बताया कि अगर बिफोर है आफ्टर है तो आपको यहां वेन है, तो अगर एक पार्ट में हैड प्लस V3 दिया है तो दूसरे पार्ट में तय है कि V2 होगा। समझो अगला आपको दिया स्टूडेंट्स डैश बिफोर द टीचर केम, फिर वही कहानी, अगर ये V2 दिया है तो दूसरे पार्ट में आपको क्या होगा? हैड स्टूड अप, ये होगा हैड प्लस V3, ठीक है। ये गलत है, मैं फादर से दिया, अगर V2 दिया है तो पास मेंटेन द दैट ही डैश टू दरभंगा। अब देखो इज गोइंग भी आवाज गई, यहां तो कुछ नहीं, आवाज लगा देना, पास मेंटेन बस। बोलो चलिए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 83 है, माय बिलोवेड सेड दैट सी, सही है, सी डैश फॉर द यूपीएससी एग्जाम। देखो अब दिया है आपको यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, या वाज प्रिपेयरिंग भी है और हैड प्रिपेयरिंग भी है, किसको पसंद करोगे? जल्दी बताइए, आपको दोनों है। तो देखो ये पहले जो रहा होगा ना वाज प्रिपेयरिंग ही रहा होगा, ठीक है, अगर आप ऐसे सोचते हो तो बस बोलो ना। तो इसको भी आपको सेम कहानी में आपको देना पड़ेगा हैड बीन वाला को, याद रखिए हैड बीन वाला देना, पर आंसर वही होगा, हैड बीन प्रिपेयरिंग, वाज प्रिपेयरिंग नहीं, आंसर है हमारा हैड बीन प्रिपेयरिंग, सही है, क्योंकि रावा पहले हैज बीन प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट है व्हाइल आई वाज, देखो व्हाइल के साथ आई वाज राइटिंग, एक राइटिंग कर रहा है, व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस बुक माय डॉटर डैश, सही है, फिर वही बात है, क्या होना चाहिए? इसको पेपर करेंगे, वाज बीपी। नेक्स्ट है आपका व्हाइल शी वाज कुकिंग, अब देखो वो जब कुकिंग कर रही थी आई डैश लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है, वही बात है, आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो, सिंपल कहानी, कंटीन्यूअस देखो दोनों तरफ ने कंटीन्यूअस कर दिया। आई डैश टू माय फ्रेंड्स स्टरडे इवनिंग, सही है, तो क्या आपको देखो आई डैश टू माय फ्रेंड्स स्टरडे इवनिंग, आपको स्टरडे भी हो चाहे कुछ भी हो, स्टरडे हो एगो लास्ट इवनिंग हो कुछ भी हो मेरे भाई, यहां पे V2 लगेगा, तो आपको क्या होगा? आई टॉक टू माय फ्रेंड्स स्टरडे इवनिंग, ठीक है। तो ये अगर टॉक दे या आई वाज टॉकिंग दे, अब दोनों में क्या बेहतर होगा? ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल है मेरे भाई, सही है। तो ये जो है ना आपका, देखो अगर सिंपल बात किया जाए ना, सिंपली अगर बात किया जाए कि सर अगर सिंपल कांसेप्ट बताएंगे तो सिंपल कांसेप्ट में आपको टॉक सही है, सही है, ये आपको सही है, कांसेप्ट के तौर पे सिंपल आपका आंसर V2 सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टॉक सही है, चलेगा। कुछ लोग बोले सर वाज टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स स्टरडे इवनिंग, आई टॉक टू माय फ्रेंड स्टरडे इवनिंग, वो भी सही है, बस बोलो। और बेहतर यही है एसपी मंत्रा को मॉर्निंग में कर दो, नहीं करेंगे एसपी मंत्रा 6:30 में होगा। अब भाई वो लोग का पूरी टीम का एक एनालिसिस है, एक सर्वे है कि बच्चे मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं। जो पूरा आपको नॉर्थ इंडिया का बच्चा है वो क्या करता है ना कि लेट नाइट पढ़ता है और वो उठता है लगभग 9 बजे 10 बजे, और मैं भाई 7 बजे से लेकर मैक्सिमम 9 बजे तक पढ़ा सकता हूं, मेरी ऑफिस भी रहती है, क्या रखेगा? 7 बजे से 9 बजे बच्चे मिलने वाले नहीं है, ठीक है, बस बोलो ना, ये याद रखिएगा। हां हेडविन को प्रायोरिटी देंगे, सही है, बेहतर होगा। सर गलत टाइम क्या? सुबह कौन मिलने वाला है मेरे को? कोई नहीं मिलने वाला है, मेरी बैच कभी नहीं आने वाली मॉर्निंग में यहाँ पे, इसका वजह बता देते हैं, क्योंकि आपका नॉर्थ इंडिया का सारा बच्चा जो भी ऑनलाइन देखने वाले बच्चे हैं वो आपको सुबह नहीं उठ के देखते हैं, प्रॉब्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ जल्दी उठने का तो मॉर्निंग में नींद भी आती है, बस बोलो ये भले हो सकता है कि आपको ये हो सकता है अभी नहीं रन करना हो, मैं ये कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में जुलाई अगस्त में सीटी के बाद ना मैं ऑफलाइन वाले पढ़ा सकता हूँ, ऑफलाइन जुलाई अगस्त के बाद ये हो सकता है। सीटी एग्जाम, ट्रेन, ये सब ट्रेन वाला एग्जाम खत्म हो जाए, ट्रेन वाली रेलवे का एग्जाम, हाँ ये खत्म हो जाए ना तो हो सकता है सुबह में, ठीक है। चले बड़े रात को 10 बजे के बाद देखता है, ये कौन है भाई 10 बजे के बाद सोनू पड़ जाती, नौकरी छोड़ दूं क्या मैं अपना? 10 बजे के बाद करा दो, नौकरी छोड़ के मान लिया जाए, करा कहेंगे नौकरी भी नहीं छोड़ना, पढ़ाना छोड़ सकता हूं, नौकरी ना छोड़ूंगा, बहुत हो गया, नौकरी पे भरोसा नहीं, कल पता चला कोरोना फिर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? सही है, कोरोना हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कोई लाइक बचेंगे? चले देखिए एज यू नो डैट, सही ना, एक बच्चा क्वेश्चन है, हम जान रहे हैं कि आपने डाला था वो एज यू नो से अच्छा है कि सिंपली यू नो डैट लिखते तो वो भी चलेगा, ठीक है, यू नो डैट काफी अपने आप में, वो भी स्टेटमेंट सही था, बस बोलो ना एज यू देने की जरूरत नहीं है, यू नो। चलिए अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं 86 हुआ अभी हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, देखिए टीचर सेड दैट, बताइए फटाफट, यहां पे पास मेंटेन करना है, नेवर डैश। अब देखो ये जो बातें हैं ना आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ अगर है ना हमारा, जब भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट रहता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट को हम क्या करते हैं? वो प्रेजेंट मेंटेन करते हैं, तो डैट है यहाँ पे, यहाँ पास्ट भी होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, और इसको हम लोग को प्रेजेंट मेंटेन करना, नेवर नेवर गोज इन वेन, ठीक है, गोज इन वेन कभी बर्बाद नहीं होता है, यहाँ वेट नहीं कर सकते, क्योंकि डैट के बाद भी आपको रहेगा तो ये आपको इसी अंदाज में चलेगा, वेट नहीं होगा, दीपक नंदवार, सही है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, वो अगर पीछे पास्ट भी रहेगा ना मेरे भाई तो भी उसको डैट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं रहना पड़ेगा, बस चलिए नेक्स्ट आपका दिया ही सेड दैट द सन डैश इन द वेस्ट, यूनिवर्सल फैक्ट है, सही है, तो हम जानते क्या होगा कि सन जो है सेट करता है, मिस्टर पांडे सेड दैट ही डैश टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेट कर दिया, ये V2 दिया, तो यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा? वांटेड होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया व्हाइल अवे डैश ऑन द बेड, सिंपल है, व्हाइल के साथ हम क्या यूज करेंगे? वाज स्लीपिंग ऑन द बेड स्नेक। अब देखो यहाँ दूसरे पार्ट में V2 दिया, बीट, अच्छा दूसरे पार्ट में क्या दिया? बीट दिया, ये सही है, बीट माने क्या? ये आपको बाइट से बना, बाइट का V2 और V3 क्या होता है? आपको बीट और थर्ड फॉर्म इसका बीच होता है, ठीक है, ये होता है, तो बीट ये रहा। चलिए नेक्स्ट है व्हाइल माय वाइफ वाज लिसनिंग टू रेडियो, देखेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए व्हाइल माय वाइफ वाज, ठीक है, लिसनिंग टू रेडियो आई डैश। अब ऐसा होता है जनरली क्या होता है ना कि मेरी वाइफ ना रेडियो सुन रही थी, अब मैं अचानक वहां पे पहुंचा, तो अचानक पहुंचने के लिए ना अचानक पसंद है तो कौन बेहतर होगा? तो यहाँ पे और बेहतर आंसर होगा, ठीक है, राइट होगा। जब वो गाना सुन रही थी तो मैं पहुंचा, ये रहा आपका, बस बोला ये आपको क्या टपकना, अचानक टपकने के लिए सकती है, अगर ये अचानक का सेंस हो ना, अचानक टपकने का सेंस, अचानक टपकना या आने का सेंस, तब हम V2 यूज करते हैं, बस बोलो वहां जरा भी नहीं, सिंपली राइट। इट इज टाइम, आपको पता है इट इज टाइम हो तो उसके बाद V2 का यूज करते हैं, इट इज टाइम क्या होगा? वेट होगा। नेक्स्ट है ही बिहेव्स एज इफ, यहाँ पे आप जानते हैं कि वर्ड का यूज होगा मानो एज इफ, मदर टेरेसा डैश टू हेल्प द हेल्पलेस, सही ना। और आपको पता है कि ये 2 + V1 दिया और 2 + V1 दिया, अगर कोई पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो उसको हम यूज टू प्लस V1 से दिखाते हैं, यूज टू प्लस V1 से। रेडियो को हटाकर टीवी करो, चल आगे। नेक्स्ट आपको ही ऑफन डैश, ऑफन दिया, ऑफन डैश मी टू डिनर, देखिए ही ऑफन दिया है, ऑफन हमारा कीवर्ड है किसका? V1 का, इसलिए आंसर क्या होगा? ही ऑफन इनवाइट्स। अगला क्वेश्चन आपको 96, आई देखिए आई डैश सम बुक्स ऑन ट्यूसडे लास्ट। अब देखो ये लास्ट ट्यूसडे भी होता है और ऑन ट्यूसडे लास्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां सिखाएंगे।
अगर आपका प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस, ठीक है, प्लस क्या होगा, कोई आपका डे हो और क्या होगा, आपको लास्ट होगा, ठीक है, या पास्ट होगा, ये याद रखने का, ये स्ट्रक्चर। लेकिन इसका उल्टा स्ट्रक्चर जो होता है अपोजिट, वो ये होता है कि लास्ट हो या पास्ट हो प्लस कोई डे हो, ठीक है, ये याद रखना, कोई डे हो या डे का कोई पार्ट हो। यहाँ पे प्रीपोजिशन लेने की गलती ना करें, यहाँ प्रीपोजिशन नहीं होगा, बस बोलो। जैसे ऑन, देखिए ऑन लास्ट मंडे गलत है, ऑन लास्ट संडे गलत है, उल्टा कर दो, क्या करोगे, ऑन संडे लास्ट, ऑन संडे लास्ट, क्या लगेगा। इस चीज को देखिए, आंसर मत याद रखिए, ये जो बताया मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ऑन ट्यूसडे लास्ट, लास्ट अगर है तो प्रीपोजिशन होगा, बीच में आपको क्या हुआ, डे आ गया, ठीक है, ये क्या लगना है आपको, बाकी क्या सब। और ये आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, तो आपको देखो कि अगर लास्ट है तो पास्ट है, इसलिए हमारा पाउट होगा। जो बीच बीच में मैंने जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं उसको याद रखने का, सब आ गया, कोई नहीं बचा, 10 बजे आ गया, छोड़ देते हैं, तुम जाते हैं, चले हम। नेक्स्ट आपको माय अंकल, ठीक है, नेक्स्ट है माय अंकल डैश ईयर होगा, अगर ये एगो है तो हमारा क्या होगा, B2, सिंपली क्या होगा, आपका B2 होगा, बस समझो, ये आपका अगर ये है इस अंदाज में तो सिंपली B2 होगा। चले चलिए नेक्स्ट आपको दिया, सो देखिए अगर दिया मिस्टर अडवाणी डैश अमेरिका लास्ट, अगर लास्ट है तो पास्ट है, फिर क्या करेंगे, वेंच सी डैश ये, अगर हमारा ये है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर तीन है तो सी हैज नॉट, सही है, सी हैज नॉट कम। नेक्स्ट है आपको तो चेंज डैश ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी दिया है तो हमारा हैज लेफ्ट, ऑलरेडी कीवर्ड है। मोनिका एंड सोनिका टुगेदर फॉर ए लॉन्ग, सही है, इसको देखिए नेक्स्ट पार्ट में, तो दिया है क्या, मोनिका एंड सोनिका, ठीक है, टुगेदर फॉर ए लॉन्ग, देख रहे हो, फॉर ए लॉन्ग टाइम, और हैव बीन लिविंग है और हैव लिव्ड। आपको बताना क्या लेंगे, मोनिका एंड सोनिका, ये जो क्वेश्चन नंबर है 101 फॉर ए लॉन्ग, इस क्वेश्चन को हम यहां कंप्लीट करेंगे, आपको आंसर्स बताना है फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब यहां पे फॉर ए लॉन्ग टाइम दिया है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है, और ऑप्शंस जो है हैव बीन लिविंग और हैव लिव्ड है, दोनों क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हैव बीन लिविंग, जो लंबे समय से रह रही है और अभी भी रही है, ठीक है, टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम, बेहतर ऑप्शन हैव बीन लिविंग, क्या ऑप्शन ऐसा था ब्रैकेट में आपका हैव बीन लिविंग, या ऑप्शन दूसरा था सिंपली, सही है, हैव बीन लिविंग या हैव लिव्ड, क्या लेंगे, सो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना क्या ऑप्शन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए इसका, क्या आंसर आपका रहेगा, ये रहा हैव बीन लिविंग, ठीक है, ये हमारा 101 था, किसी को दिक्कत, आपको 101 क्वेश्चन तो हो गया, एक 102 भी है उसको भी लिख दिया जाए, तो 102 हमारा जो क्वेश्चन वो ये 100 क्वेश्चन जो है 102 नंबर, ठीक है, ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जाम, ही डैश द इंटरमीडिएट एग्जाम, ये बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें आपको दिया है पास्ट भी है और एक और ऑप्शन दिया है हैज पास्ट भी है, ठीक है, ये बताइए आपको क्या आंसर होना चाहिए सर 10095, क्या ही पास द इंटरमीडिएट एग्जाम, सही है, और ये हैज पास द इंटरमीडिएट एग्जाम, दोनों दिया। चलिए सिंपल ऑप्शन की बात किया जाए, सिंपल ऑप्शन, तो सिंपल ऑप्शन में सिंगल एक्शन के लिए हमारा क्या होगा, ये आपका काफी है, ठीक है, सिंपल एक्शन के लिए हैज पास नहीं, सिंपली आपका पास्ट सही है सिंपल एक्शन के लिए। लेकिन जनरली आपको सिंपल ग्रामेटिकल तौर पे सिंपल एक्शन, सिंगल इवेंट या सिंगल एक्शन जो है उसके लिए। अब आपको जो बताते हैं, अब एक चीज हम जानते हैं जनरल लाइफ से इसको जोड़ते हैं, ये वाला कहानी को जनरल लाइफ से क्या होता है बताते हैं। ये जो आपका जनरल लाइफ से जोड़ा जाए, ठीक है, ये सिंगल एक्शन लगा देना, सिंगल एक्शन पास में हो उसके लिए हम लोग क्या V2 का यूज कर देंगे, सिंगल एक्शन उसके लिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारा जो डिग्री जो होता है, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, जो डिग्री हम लेते हैं उसके लिए हम लोग आई हैव परस्यूड, आई हैव पास्ट, ये बेहतर लिखा जाता है, याद रखेंगे। मैं लिखने जा रहा हूं ट्रिपल स्टार के साथ कि जब भी बात डिग्रीज का हो, ठीक है, डिग्रीज का हो, ठीक है, जब बात आपको क्या क्वालिफिकेशन है डिग्रीज का हो, क्वालिफिकेशन की बात करें और जो आपने प्राप्त कर चुका है, कर लिया है, उसके लिए बेहतर जो होता है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें, ठीक है, ये कुछ बातें याद रखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आपको हैज या हैव प्लस V3 प्रेफरेबल है, यहाँ पे यहाँ के लिए प्रायोरिटी है, ये याद रखेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट में लोग इसका आंसर पास मारेगा कि पास है इंटरमीडिएट एग्जाम, ये बेहतर होगा। हां, अगर यहाँ पे इन पर्टिकुलर ईयर होता, अगर यहाँ इन पर्टिकुलर ईयर देते, इनके साथ दे देते, अगर इन 2000 दे देते, ऐसा दे देते, तब आपका आंसर जो है ये पास सही था। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर ना हो, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर ना दिया हो, तो आपका जो आंसर है याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रेफरेबल है, ठीक है, किसी को दिक्कत हो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 101 102 करेंगे हम लोग आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर से करेक्टिंग द एरर्स। बस बोलो ना, यहां चलेंगे हम लोग, क्या होगा, नो क्यों कर रहे हो नीति, बस हो गया, नहीं पढ़ना है, छोड़ दें, क्या बोलते हो आप लोग, छोड़ दें, कमेंट करो सब लोग, बताएंगे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। बस बोलो ना, अबे यार गोली एग्जांपल बोलो, यही तो है, जैसे आई हैव पास्ड 10th एग्जाम, आई पास 10th एग्जाम, आई हैव पास्ड, ये बेहतर है, कोई ग्रामर डिग्री रखा, हो गया, छोड़ दे बोला है, यस छोड़ देंगे, पढ़ाओ पहले बताओ, बनाने वाला में कितने लोग हैं, वाई लिखेगा, जल्दी लिखो, कंटिन्यू सर, नो हां एज पास होगा किस मोड़ यहां पे, बनाने वाला है भाई, बहुत लोग हैं। चलिए, ही सी डज नॉट, देखिए सी डज नॉट राइट टू मी फॉर 2 वीक्स, देखिए क्या होगा, इसको रीराइट करना, सही करना, करेक्ट करना। अब देखिए यहां पे 2 वीक्स दिया, फॉर 2 वीक्स, सही है, डज नॉट राइट। अब आपको यहां पे क्या लगना है, बताइए क्या होना चाहिए, 2 वीक तक लिखा, हां कंटिन्यू में 11 बजे तक, अब 12 बजे तक, रात में बैच देके बहुत बड़ा काम कर दिया सर हमने, एमजी टीम ने रात में बैच देके बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे साथ। ये बैच कब तक चलेगा कोई ठीक नहीं है, जब तक मेरा मन रहेगा तब तक पढ़ाते रहेंगे, बस बोलो ना, ये जो बैच है चलते रहेगा, ये याद रखना। देखो ये आपका अगर दिया है फॉर दिया ना, फॉर सिंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट। अब ये डज नॉट रीड दिया राइट, इसको बेहतर होगा आप याद लिख दो, सी हैज नॉट रिटन टू मी, सही है, सी हैज नॉट रिटन टू मी, बस बोलो ना, ये आपको देखो सी हैज नॉट रिटन टू मी, मेरे साथ देखना है तो ऐप के लिए नेट बचा के रखना, हो सकता है कभी-कभी रात के 2-2 बजे तक चले, ये बैच को जानबूझ के रात में रखा गया, नहीं समझोगे, अब तो लोग बताते हैं 4 बजे उठना होता है, मैं 4 बजे तक पढ़ाई दूंगा किसी दिन, सही है। चलिए नेक्स्ट आपको देखो यहाँ क्या होगा, सीडर हैजंट, सही है, रिटन टू मी फॉर क्या होगा 2 वीक्स, ये रखें, या तो हैज रिटन लिखिए या हैड रिटन भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है विकास हैज बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस, ठीक है, अब देखो सिंस ही इज अ चाइल्ड, अब देखो सिंस का यूज किया, हमने बताया आपको कि सिंस के बाद आपको V2 होता है, तो क्या लिखोगे, सिंस इज नहीं, सिंस ही वाज अ चाइल्ड, बचपन से, ठीक है, बचपन से ये क्या कर रहा है इस अंदाज का है, तो विकास हैज बीन ईटिंग एप्पल्स सिंस ही वाज अ चाइल्ड, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिया, यू डिड नॉट येट सी द गवर्नर, देखिए ये अगर दिया ना हमारा तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेबल होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको पार्ट को सही कर देंगे, यू हैव, सही ना, यू हैव नॉट, सही है, ये टग लगा, यू हैव नॉट येट सीन द गवर्नर, ऐसे येट का प्रयोग लास्ट में होता है, कोई इशू नहीं, बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट है ही इज अवे फ्रॉम स्कूल सिंस अगस्त लास्ट, देखिए चूंकि अगस्त लास्ट से पहले से कहानी है, तो आप इसको लिखो ही इज नहीं, आप लिखो ही हैज बीन अवे, प्रेजेंट परफेक्ट कर दो कम से कम, ये बीन जो है पकड़ लिया V3 है, बस बोलो ना, ये वाज नहीं, ही हैज बीन कर दीजिए, सही है। सिंस दिया है मेरे भाई, या सिंस दिया है, सिंस का वजह से लास्ट मत देखो, ये तो लास्ट की वजह से सिंस हुआ है। चलिए अगला दिया है कि ही सेड दैट द कॉलेज वाज क्लोज्ड सिंस लास्ट फ्राइडे, देखो सेड अगर दिया है द क्लोज वाज, द कॉलेज वाज क्लोज्ड नहीं, द कॉलेज हैड बीन क्लोज्ड, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, और यहां सिंस का लास्ट दिया है तो हैड बीन करना होगा। अबे यार ये टू सी, यू आर, सो इसको दूसरा, अगर डिड नॉट येट हटाना चाहते हो तो दूसरा लिख सकते हो, आप लिखना चाहते हो तो लिख दो यू आर येट टू सी, लिखो, ये ना करना चाहते हो ये भी लिख सकते हो, सही कर लो,
इस जगह पे करेक्शन है, करेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, इतना पीछे बना है, यहां से डेट दिया नहीं होना चाहिए, वहां से हेड भी होना चाहिए। ये देखो सिंस दिया ना, या तो सिंस लास्ट दिया ना, यहां पे होना चाहिए, ऐसे ही पता चलेगा। बस हो ना, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। प्रैक्टिस से बच्चा पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 5 आवर्स हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। देखिए 5 सही ना, 5 आवर्स हैव पास्ड। चलिए ध्यान रखना, एक बात है, इसमें दो क्वेश्चन सीखना है। पहले तो सिंस वाले पार्ट में यहां V2 होता है, हमने बता दिया। सिंस वाले पार्ट में V2 इधर वाले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, और एक पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा आपको याद होगा जब नाउन पढ़ोगे ना कि अगर हम कहीं लिखा हुआ है 5 आवर्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ईच या आर, ठीक है, अ लॉन्ग पीरियड, यहां पे आपको बताना है कि ईच होगा कि आर होगा, और यहां पे आपका हैव दिया, ये दोनों में करेक्ट कौन है? बस दोनों सही है तो क्या है बताइए। ये नाउन में हम लोग पढ़ाएंगे, नाउन में क्या पढ़ाएंगे? सही ना, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोले, अगर होल डे वर्किंग रहेंगे तो हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, और हमारे लिए स्टडी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। चलो कोई सुनिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो आपको देखो यहाँ पे ये करेक्ट है, सही है, और यहाँ पे ईज होगा। जब हमारा क्या होता है ना कि कोई सर्टेन यूनिट होता है ना, सर्टेन यूनिट, सही है, अगर हमारा सर्टेन यूनिट होता है, कोई जैसे देखो ये सर्टेन यूनिट हो गया, ये एक मतलब एक यूनिट हो गया, एक यूनिट को अगर दर्शाएगा ना मेरे भाई, एक यूनिट को, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और की कैसे पता है? यहाँ ए लॉन्ग पीरियड, ये इससे पता चलता है कि एक लंबा समय, एक लंबा अवधि है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन ये 5 आवर्स है पास्ट, यहाँ पे हैव होगा, पुलर होगा, पुलर वर्ब, ये पुलर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ आगे कोई कीवर्ड नहीं है कि लॉन्ग पीरियड, ऐसा कुछ नहीं दे रहा यूनिट के लिए। बस बोलो, ये देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और इस पार्ट में आपको V2 देना, ये हैड फॉलन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली होगा हैड फॉलन को हटा दीजिए, लिखिएगा फेल, ठीक है, ही फेल asleep, आंसर ये होगा। 8 years passed since his grandfather died, ये तो सही है, 8 years have passed, इसको सही करना होगा, 8 years have passed, ठीक है, 8 years have passed। सी दो 2 months have passed, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 7 8। सिंस आई हैव नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे आई हैव कम को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस आई केम, ठीक है, आई के बाद क्या हो जाएगा, सिंस आई केम, देख लो करेक्ट कर दिया हमने। अगला सी इज लॉन्ग नोन टू मी, गलत है, सी इज लॉन्ग नोन 3 होगा, ये तो दिया सी इज लॉन्ग नोन, ठीक है, तो आपको अगर देना सी हैज लॉन्ग ले तो ज्यादा अच्छा है, और इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कर दो, या तो सी इज लॉन्ग नोन टू मी, नहीं तो बेटर सी हैज लॉन्ग, ठीक है, नोन, ठीक है, नोन मी, ये ज्यादा चलेगा। या आप लिख सकते हो इस स्टेटमेंट को सी इज, सही है ना, सी इज लॉन्ग नोन टू मी, ये भी आप लिख सकते हो पैसिव, मैं तो इस अंदाज में जाना पड़ेगा, इन्हीं इशू यहाँ पे बता दें भाई। नेक्स्ट आपको दिया माय फादर विल रीच देयर बाय दिस टाइम टुमारो, अगर आपको मैं बताया कि बाय दिस टाइम हो ना, फ्यूचर परफेक्ट, तो माय फादर विल रीच नहीं होगा मेरे भाई, इसको करना पड़ेगा माय फादर विल हैव रीच्ड, माय फादर विल हैव रीच्ड, ठीक है, ये रहा आपका। अगर आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11 आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, अब बताइए आई एम सॉरी दिया, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना हु फेल्ड दिया, अगर आपको देखो तो आई एम सॉरी फॉर, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये जो है ना इसको प्रेजेंट परफेक्ट रखें तो ज्यादा, जैसे देखो अभी हमने बोला कि हैव पास्ट, तो यहाँ पे लिखो ना हैव फेल्ड, ये फेल्ड नहीं होगा, हु हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जिस तरह से हैव पास्ट इन द एग्जामिनेशन, हैव पास्ट द 10th, ठीक है, हु फेल नहीं लेंगे, हु हैव कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हु हैव फेल्ड, जैसे हैव पास्ट उसी तरह विल हैव रीच्ड क्यों होगा। अरे यार सुशांत साहब काहे दिमाग खराब कर रहे हो भाई, बाय प्लस टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट, कितना बार याद कराएंगे, बाय प्लस टाइम फिक्स है तो फ्यूचर परफेक्ट, बाय टुमारो, तुमने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, किसी एग्जांपल दो, याद है कि भूल गए? मैं बोला था ना कि आई विल, कुछ बोला था ना, आई विल हैव क्रैक्ड सीजीएल 2020, बोला था ना आई विल हैव क्रैक्ड सीजीएल बाय 2021, अभी ने क्वेश्चन पूछा था, हमने एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में, और अभी फिर से पूछ रहे हो। चलो नेक्स्ट आपको ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, देखो ही विल कम व्हेन ही विल बी रेडी, नहीं सही ना, ये दिया ना व्हेन ही इज रेडी, देखो सुशांत मेरे को एक चीज याद रहता है, अच्छा चलो नेक्स्ट है ही, देखो सी विल राइट एज सून एज सी विल अराइव सून, देखो सी विल राइट एज सून एज सी विल अराइव नहीं, सी अराइव सून, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एज सून एज वाला पार्ट हो चाहे आपका व्हेन वाला पार्ट हो, दूसरे का फ्यूचर है ना, तो ये कहानी होगा, समझ लो इट इज हाई टाइम है, अगर हम जानते हैं इट इज हाई टाइम है तो उसके बाद दैट होगा, दैट का सब्जेक्ट फिर V2, दैट है सब्जेक्ट है, ये गो नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पे वेट होगा, दैट हो भी सकता है नहीं हो, इसलिए ब्रैकेट लिखा, इट इज टाइम दैट हो भी सकता है नहीं हो, बी के बाद क्या होगा आपको प्ले नहीं होगा, ये प्लेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ऑफन आस्किंग हिमसेल्फ, गलत है, ही इज नहीं होगा, ही ऑफन आस्क्स होगा, क्योंकि ऑफन जो है हमारा क्या चलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही इज बोर्न इन इंडिया नहीं, क्योंकि आपको इंडिया में जन्मा है तो पहले जन्मा है, अभी तुरंत नहीं जन्मा, इसलिए ही वाज, करेंगे ही वाज बोर्न, ठीक है, ही वाज बोर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 देखते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये 18 नंबर जो है वो देखेंगे, सी हैज बीन बोर्न इन टाउन, गलत है, सी हैज बीन बोर्न नहीं होगा, सी वाज बोर्न। अगला इफ आई वाज अ किंग नहीं होगा, इफ आई वर अ किंग, ये बता दिया आई फिनिश माय वर्क जस्ट नाउ, अगर जस्ट नाउ है आई हैव फिनिश्ड, इसको आपको करना पड़ेगा आई हैव फिनिश्ड, यही करेक्ट करना है वर्ब फॉर्म को जो मैंने पीछे किया। ही वाज इल फॉर 2 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर, ठीक है, व्हेन वाला पार्ट में V2 है, वाज दिया, तो यहां पे क्या होगा, ही वाज नहीं होगा, ही हैड बीन इल होगा, भाई ये फर्स्ट एक्शन के साथ हैड प्लस V3 और सेकंड एक्शन के साथ कहानी वही है। अगर दिया दे कम हियर अ मंथ अगो, देखो दिया है तो यहां पर कम नहीं होगा, ही क्या होगा गेम होगा, सी वॉचेस टेलीविजन नाउ, अगर नाउ दिया है तो वॉचेस नहीं होगा, सी इज वॉचिंग होगा, सी इज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। द ग्रेट रिफॉर्मर हैड डाइड इन, ये इन अगर दिया है इनके साथ पर्टिकुलर ईयर, तो हैड डाइड नहीं होगा, सिंपली क्या होगा उसको डाइड करना होगा। अगला है वी शैल सर्व यू इफ यू विल कम नहीं होगा, सिंपली होगा इफ यू कम, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर आपका 25 कवर हो गया, रीराइट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खतरनाक क्वेश्चन है, वो उसको भी दे, ये देखो इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, फटाक से जवाब दे कौन आंसर सही है। ही वेंट या हैज गॉन टू मुजफ्फरपुर यस्टरडे, क्या आंसर लीजिएगा इसमें, दोनों में कौन ऑप्शन सही है सब फटाफट बताना है। देखिए यहां स्टडी है, अगर स्टडी है तो क्या होगा, पास्ट इवेंट है तो V2 वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डैश, देखो सी डैश डूइंग हर होमवर्क फॉर एन आवर, अगर एन आवर दिया फॉर के साथ तो हम जानते हैं कि क्या होगा, हैज बीन, नंबर है बी पर बॉल। अगला दिया आई शैल टीच यू, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, आई शैल टीच यू, देखो ध्यान से देखिए, आई शैल टीच यू इफ, ठीक है, हम जानते हैं कि ये वाला पार्ट में V1 V5 होता है, तो इफ है तो उसमें V1 V5, आपका नंबर ए फॉर एप्पल। सी डैश देखिए दोनों में क्या टू द सिनेमा एवरी है, अगर एवरी कीवर्ड है तो हम जानते हैं क्या होगा गोज होगा। चलिए नेक्स्ट सब आ गया, कुछ बचा है कि नहीं बता देंगे बच्चा सबको, कितने बचे हो देखते हैं, कितने बचा है वो बचा है, कुछ लोग बचा है, नितिन बचा है, विष्णु गुप्ता बचा है, ठीक है, रचना बची है, प्रिंस बचा है। चलो नेक्स्ट आपको माय ग्रैंडफादर फॉरगेट मदर डैश, ठीक है, मिया स्टोरी, अब देखो मिया स्टोरी है और इसके बाद कुछ होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ मिया स्टोरी दिया है, उसमें जो ऑप्शन है ना मिया स्टोरी यहाँ पे आगे जो है बता देते हैं, वो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ जस्ट नाउ, ठीक है, अगर ये जस्ट नाउ लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, अब बताइए ऑप्शन ये रहा जस्ट नाउ, अब आंसर बताइए क्या होगा, ये जस्ट नाउ है, तो जस्ट नाउ रहेगा क्या होगा, तो अगर जस्ट नाउ है तो हम जानते हैं जस्ट नाउ रहता है तो हमारा कीवर्ड जो है ये जस्ट नाउ है हैज टोल्ड होगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट नाउ है दिया हुआ और जस्ट नाउ रहेगा तो आपका जान लो जस्ट के साथ हम यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। राजधानी एक्सप्रेस डैश एन आवर अगो, आपको पता है कि अगो है तो क्या होगा, एगो के साथ हम यूज करेंगे, एगो है तो हमारा V2 होगा, इसलिए V फॉर बॉल। नेक्स्ट है ही फेल्ड, देखो यहाँ पास्ट है, दैट ही डैश रिजाइन इन पोस्ट, देखो V2 दिया तो पास्ट मेंटेन करते गलत है, हमारा गुड हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है आपको सी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई डैश, ठीक है, व्हेन आई डैश, सी हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन आई डैश टू हर, तो यहाँ व्हेन आई डैश टू सी हर ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो व्हेन आई डैश टू सी हर अगर होगा तो यहाँ जो ऑप्शन है ना कैसे लेंगे सो देखेंगे। सी हैड गॉन अगर दिया हुआ, यहाँ हैड गॉन दिया हुआ, ये तय है कि व्हेन आई के बाद क्या होगा, यहाँ पे V2 होगा प्लस V2 होगा, कुछ भी हो तो V2 होगा, और V2 के लिए अपने पास ऑप्शन जो है यहाँ दिया हुआ केम है, तो हम लेंगे यहाँ पे क्या, व्हेन आई केम टू सी हर, ये रहा आंसर, ठीक है, ऑप्शन आपका केम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, दिया हुआ था हेड का और नीचे आपको केम भी दिया था, मैंने एक ही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें और बताइए आंसर। द बॉयज विल प्ले इफ, ठीक है, द बॉयज विल प्ले इफ द हेड मास्टर डैश, हम जानते हैं ई वाला पार्ट में क्या लेते हैं V1 V5, आंसर है हमारे पास एलॉज, क्योंकि सेकंड पार्ट में है इट डैश रेनिंग हैज रेनिंग ऑल डे, बोला था ना पार्टी ऑल नाइट, इसके पीछे आपको फॉर या सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि ऑल डे दिया है, और ऑल डे अगर दिया है तो आपको क्या, इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, जैसे पार्टी ऑल नाइट होता है कंटीन्यूअस एक्शन को दर्शाने के लिए, ही डैश विजिटेड अस लास्ट, अगर लास्ट है तो पास्ट है और लास्ट है तो पास्ट है तो हमारा क्या होगा, विजिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी लास्ट है तो पास्ट है, सिंपली आंसर क्या होगा, लास्ट है तो पास्ट है, जान लो, और लास्ट है तो पास्ट है, उसको देखते हुए हमारा आंसर जो होगा क्या होगा, ए फॉर एप्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आई डैश हियर फॉर अ वीक, ठीक है, आई डैश हियर फॉर अ वीक क्या होना चाहिए, ये जो है आपको फॉर अ वीक है यानी कि लंबे समय से, तो एम लिविंग नहीं, आपका क्या होगा, हैव बीन लिविंग, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आपको पहले एक्शन हो चुका है, सेकंड एक्शन में V2 यूज करते हैं बिफोर दे, क्या होना चाहिए, रीच्ड, सेकंड एक्शन V2। अगला ही विल हैव फिनिश्ड, देखिए ये फ्यूचर की बात करेगा, फ्यूचर में दो एक्शन होता है, तो फर्स्ट एक्शन के साथ आपका क्या होगा, फर्स्ट एक्शन के साथ फ्यूचर पर देखो फ्यूचर परफेक्ट, और सेकंड एक्शन के साथ बिफोर आई केम होगा या कम होगा, ये आपको केम कम दिया है, और दूसरा ऑप्शन की बात करें तो मैं इसमें ये भी देता हूं कि बी नंबर है सेल कम, इसका दूसरा ऑप्शन बी नंबर है सेल कम, दोनों में क्या होगा बताइए, ए नंबर कम है और दूसरा ऑप्शन सेल कम है, क्या लेंगे, तो सेकंड एक्शन के साथ हम लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर में क्या, ए नंबर कम, ठीक है। चलिए अगला आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, लीजिए ये रहा सामने, बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर आपको 16 बताना है, वी डैश, सही है, वी डैश रिलेटेड येट, अगर येट है ना हमारा तो हम जानते हैं कि येट के साथ क्या यूज करते हैं, अगर हमारा येट दिया है, ये भाई साहब येट है, येट वाईटी है वाईटी, तो ये अगर येट दिया ना तो हम जानते हैं कि वी क्या होगा, हैवंट रीचन, आई डिडंट सी, आई हैवंट सीन, सिंस दिया, और सिंस वाले पार्ट में हमारा V2 है, हमने बताया कि सिंस के पहले वाला पार्ट में क्या होगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट पहले नेगेटिव हो जाए। नेक्स्ट आपको दिया कि व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड, द फिल्म ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, अगर दिया ऑलरेडी स्टार्टेड तो हैड ऑलरेडी स्टार्टेड भी है, एक पहला ऑप्शन है ऑलरेडी स्टार्टेड, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या तो बता ही देते हैं, बी नंबर ऑप्शन है हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, और ये हमारा आंसर होगा, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है, आंसर हमारा ये होगा। बढ़िया आगे, ऑलरेडी स्टार्टेड भी दिया बी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आपको ये है कि कोलंबस सही ना अमेरिका को कब क्या किया था, तो आपको कोलंबस भाई साहब ने अमेरिका को पहले कब किया था यानी कि डिस्कवर किया था, वी डैश फिनिश, फिनिश और हाफ एन आवर और साथ में एगो है, अगर एगो वर्ड है तो हमारा क्या होगा, फिनिश होगा। ही जंप्ड ऑफ द बस, सही ना, जंप्ड ऑफ द बस कब, जब आपको ट्रेन चल रही थी, व्हाइल इट वाज, ठीक है, व्हाइल इट मूव्ड या व्हाइल इट वाज मूविंग, पहला ऑप्शन ए में दिया है ए मूव्ड और दूसरा ऑप्शन दिया वाज मूविंग, तो वो चल रही थी, एक एक्शन क्या हो रहा था, वो चल रहा था, उस वक्त वो जंप कर लिया, तो आपका ये आंसर होगा वाज मूविंग, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आपका है 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर क्या देखते हैं जरा सा, 22 नंबर देखिए, 22 नंबर में आपको दिया है कि बाय दिस टाइम टुमारो, सही है, अगर देखो बाय दिस टाइम टुमारो वो क्या कर रहा होगा, तो बाय दिस टाइम टुमारो ही, सही है, विल हैव रीच्ड, ठीक है, होम, ये सही है, ही विल रीच नहीं, ही विल हैव रीच्ड, हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है कि हियर, देखो हियर आर योर शूज, देखो शूज के अकॉर्डिंग आपको आर हुआ, हियर के वजह से आर नहीं है, सही है, तो हियर आर योर शूज जस्ट देम, ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हियर आर योर शूज हैव जस्ट क्लीनड देम, और दूसरा है जस्ट क्लीनड, तो आपको पता है कि जस्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, देखिए सर्वेंट हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई डैश हिम, तो देखो ये आपको देख के बताना आंसर, सर्वेंट हैड फिनिश्ड, ये फर्स्ट एक्शन हुआ, और दूसरा एक्शन के साथ हम क्या यूज करते हैं, दूसरे एक्शन के साथ हम यूज करते हैं सिंपली क्या, तो V2, ठीक है, तो दूसरा एक्शन की वजह से हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आपको सिंपली होगा V2, समझ लो, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, सिंपली होगा V2, क्या होगा, द क्वेश्चन क्या था भाई, द सर्वेंट हैड, सही है, फिनिश द वर्क व्हेन आई, ठीक है, कॉल्ड हिम, 5 इयर्स, देखिए 5 इयर्स है पास्ट सिंस हिज मदर, ठीक है, सिंस हिज मदर क्या होगा, क्योंकि आपको देखो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस हिज मदर डाइड V2, तो ये रहा आपका, सही है। नेक्स्ट जो होमवर्क है वो हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, और हमने क्वेश्चंस बहुत अच्छा खासा कर लिया, कितने क्वेश्चंस किए पता है, 25 50 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस, 175 क्वेश्चंस हमने किए, 175 आपको 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर नहीं 1 आवर 30 मिनट्स में 175 क्वेश्चंस, ठीक है। चले बाय, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।